हाँ दिख रहा है सर। हाँ दिख रहा है, और किसी को नहीं दिख रहा, वो भी कर ले इसे। अब हम लोग आज बात करते हैं जो हमारी बाकी बची पिन हैं उनके बारे में, कि वो पिन हमारी क्या काम करती है, किस तरीके से काम करती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें स्कीमेटिक की जरूरत पड़ेगी, उसमें हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी पिन है, क्या क्या काम कर रही है। तो पहले जरा स्कीमेटिक खोल लें अपने मोबाइल में। आप लोग बोर्ड पे देखेंगे, आप लोगों को नहीं खोलना है। भैया माइक बंद कर लीजिएगा प्लीज। अब चलो सबसे पहले देखो इस पे पिन नंबर अपनी एक कौन सी थी, एक से स्टार्ट करेंगे और सीरियल से चलेंगे बी बस। तो एक नंबर पिन हम पहले काउंट कैसे करते हैं, देखो क्या होता है कि ये इस तरीके से आपको आईसी दिखाई देगी, जहां पर भी डॉट होता है, जहां पर भी, बस उसके राइट साइड पे सॉरी लेफ्ट साइड पे क्या होता है, पिन नंबर 1 होती है। जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से है तो पिन नंबर 1 आ रही है। अब अगर ये डॉट आपका यहाँ ना होके अगर यहाँ पर होता तो पिन नंबर 1 कौन सी होती, ऊपर वाली, और अगर यहाँ पर डॉट होता तो ये वाली, और अगर ये वाली इधर होता डॉट तो ठीक है। तो इस तरीके से डॉट के बिहाफ पे हमें समझना है कि कौन सी पिन नंबर 1 है। तो हमारा यहाँ पर डॉट है तो पिन नंबर 1 ये वाली है। तो हमेशा यार इतनी छोटी छोटी चीजों में इतनी कंफ्यूजन क्रिएट करते हो तुम लोग, इतनी छोटी छोटी चीजें हैं। देखो इधर ये आईसी के यहाँ पर डॉट है तो लेफ्ट साइड का पिन नंबर 1 है, इधर डॉट है तो इधर का पिन नंबर 1 है, इधर डॉट है तो इधर का पिन नंबर 1 है, इधर डॉट है तो इधर का पिन नंबर 1 है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आईसी की कंपनी जिसने भी बनाया होगा इतनी बड़ी बेवकूफी वो नहीं कर सकती। हाँ वो क्या सकता है कि अगर आपके पास मोबाइल आया, कई लोगों के पास से होगा कि भैया नीचे बैठिए, कहाँ ऊपर बैठिए, पंकज सर का नंबर ये दे दो, स्टूल दे दो, ये ले दो स्टूल, फोन का नंबर है। तो कई लोगों के पास जब मोबाइल हो करके आता है तो क्या होता है कि उसको पेट्रोल से और साफ करने पे, थिनर से साफ करने पे हो सकता है उसके ऊपर का डॉट मीटर गया हो, लेकिन जब कंपनी कोई भी चीज बनाती है तो वो पूरे कंप्लीट काम आपको करके देती है, ऐसा आधा अधूरा नहीं करके देगी। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली पिन हमारी 1 नंबर की थी कौन सी, बी बस। अब हम इसमें कंपोनेंट भाई मुझको नहीं दिख रहा है, बताइए कहाँ से देखें यार। जी दिख नहीं रहा है अभी। सलमान भाई 13 अदर दिखा है आपके स्क्रीन पे, 13 अदर, 13 अदर लिखा हुआ है, इसको टच करिए। हाँ टच किए, सारी लाइन आ गई सबके नाम की। सबसे नीचे जाइए, स्वप्निल है, क्या है मोबिल, स्वप्निल सबसे नीचे। कौन नहीं कनेक्ट हुआ है भाई, देखा स्वप्निल? सलमान सर हैं भैया जल्दी से कनेक्ट हो जाओ, 1 घंटा बर्बाद हो चुका है आप लोगों का, 1.5 घंटा। सलमान भाई दिखा, स्वप्निल दिखा? नहीं दिख रहा है सर जी। शकील स्वप्निल, स्वप्निल स्वप्निल जी सबसे लास्ट में होगा एकदम नीचे। स्वप्निल राजा कौन लिखा है, स्वप्निल भैया SWAPNIL लिखा है। भैया जल्दी कर लो मेरे भाई, जल्दी कर लो। हुआ नहीं हुआ कनेक्ट? नहीं हुआ सर। तो आप एक काम करो, खाली सुनो और बीच में आप बोलना नहीं कोई लोग भी। पिन नंबर 1 है हमारी वीबस के नाम से, जो आप लोगों को पता है ये कहाँ से आती है, ठीक है। अब इसके बाद अब हम लोग बात दूसरी पिन की करेंगे, पिन नंबर 2 की। पिन नंबर उसकी भी बात करेंगे कि जो हम लोग इसके बाद PMID के बारे में पढ़ रहे थे, हम लोग सीरियल से चल रहे हैं और उसके काम समझते हैं। तो पिन नंबर 1 हमारी वीबस है और इसका काम क्या हमने बताया आपको, इनपुट देना। कोई भी आईसी होती है उसको काम करने के लिए इनपुट वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, जो कहाँ से मिलती है, इस वीबस से। अब हम लोग दूसरी पिन देखते हैं, दूसरी पिन हमारी कौन सी है। तो इसमें दूसरी पिन जो है हमारी
आपने तो लगा के देखें, बढ़िया नेटवर्क सब चला था उनके सिम पर। अच्छा चला था वो। PSEL हाल कनेक्ट ला दी जब एडिटेड से 23 नंबर पे है, 23 में आई थे ना ये। दूसरी वाली पिन का नाम है PSEL। ये हो गई दूसरी पिन। अब ये दूसरी पिन का हमारा काम क्या होता है, देखिए ये जो हमारी दूसरी पिन होती है, इस पिन पर जब हम लोग 5 वोल्ट देते हैं तो ये क्या करता है, अपनी जो करंट की लिमिट है उसको सेट करता है। यानी अब देखो क्या हुआ, पहले तो क्या था कि जैसे मान लीजिए कि आपने कहीं का सफर तय करना है, कहीं का भी सफर तय करना है, आप बाइक से, कार से, किसी से सफर तय करा। अब जैसे ही आप ऑन रोड आए, रोड पर आए, हाईवे पर आए, और आने के बाद अब सबसे पहला काम आपका क्या होगा, आप अपनी स्पीड तय करोगे, है ना, कि आपको 200 किलोमीटर की स्पीड से जाना है, 100 की स्पीड से जाना है, 500 की स्पीड से जाना है, कितने की स्पीड से जाना है। तो यहाँ पर जैसे ही ये वीबस इन हुआ, इसके बाद पिन नंबर 2 जो PSEL के नाम से हमारी पिन है, ये क्या करेगा, अपनी करंट की लिमिट को सेट करेगा। यानी ये डिसाइड करेगा कि हमें चार्जिंग करने में कितने एम्पियर को खर्च करना है, कितने एम्पियर हमें कंज्यूम करना है। तो जैसे ही ये वाली पिन से ये पिन कनेक्ट हुई PSEL, तो इसने ये बता दिया आपको, USB टेस्टर जो एम्पियर आता है, एम्पियर मीटर देखा है आप लोगों ने, उसमें जैसे ही आप अपने मोबाइल से चार्जिंग लगाते हो तो वहां पर एम्पियर शो करने लग जाता है कि इतने एम्पियर ले रहा है, इतने एम्पियर ले रहा है। तो अब इसमें क्या होता है कि ये मोबाइल के जो फंक्शनल है उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ मोबाइल आपके ऐसे होते हैं जो 600 मिली एम्पियर खर्च करते हैं, कुछ मोबाइल होते हैं 500 मिली एम्पियर खर्च करते हैं, कुछ मोबाइल होते हैं 1.2 1.3 एम्पियर खर्च करते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। और अभी नॉर्मल जो आजकल के मोबाइल आ रहे हैं उतने ही खर्च करते हैं, और आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा करंट खर्च करेंगे ये लोग, और ज्यादा कंज्यूम करेंगे चार्जिंग होने में। तो ये वाली पिन हमारी डिसाइड करती है, PSEL वाली पिन, कि हमें कितना करंट कंज्यूम करना है, ठीक है। बाकी इसके फॉल्टी हो जाने से फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है, तो इसका जो फेक चार्जिंग का मैटर है वो हम लोग पढ़ेंगे फेक चार्जिंग वाले पार्ट में, फेक चार्जिंग वाले पार्ट में। यानी अगर इस पिन पर कोई दिक्कत होती है तो ये क्या करता है, करंट कम कंज्यूम करता है। जब करंट कम कंज्यूम करेगा तो जाहिर सी बात है चार्जिंग आपकी स्लो होगी या लेट होगी, इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसमें और कौन कौन जिम्मेदार हो सकते हैं इस पिन को डिस्टर्ब होने पर, तो वो हम लोग आगे जब फेक चार्जिंग का मैटर आएगा तो उस पर देखेंगे। तो इसके बाद में नंबर 3 वाली जो हमारी पिन है, इसको देख लेते हैं कौन सी है। नंबर 3 पर पिन है हमारी PG। इस PG पिन का नाम होता है पावर गुड। यानी अब अभी क्या हुआ, सबसे पहले वोल्टेज इन हुए चार्जिंग आईसी पर वीबस के नाम से, उसके बाद PSEL वाली पिन ने क्या करा, उसका करंट सेट किया कि हमें कितना करंट खर्च करना है। अब इसके बाद तीसरी पिन सिग्नल बनाती है PG के नाम से। इसका काम क्या होता है, CPU इससे इंफॉर्मेशन लेता है कि ये बताओ जो करंट आ रहा है चार्जिंग कनेक्टर से वो करंट कैसा है। तो PG वाली पिन उसको इंटरप्ट करती है कि जो आपका करंट आ रहा है उसमें किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा करंट आ रहा है। तो फिर CPU क्या करता है, चार्जिंग आईसी की दूसरी अदर पिनों पर इंटरप्ट दे के बोलता है कि चलो ठीक है अब तुम अपना सिस्टम चालू करो और चार्जिंग करो। बस समझ आई। तो तीसरे नंबर की जो पिन होती है हमारी, ये होती है PG के नाम से, जिसका पूरा नाम होता है पावर गुड। इसका काम क्या होता है, जब मोबाइल में हम लोग चार्जिंग को लगाते हैं तो ये एक इंटरप्ट देता है CPU को कि जो भी चार्जर से पावर वोल्टेज आ रहा है वो उसमें किसी तरीके का कोई भी कचरा नहीं है, मतलब AC DC मिक्सअप नहीं है, वो बिल्कुल प्योर है। तो जब ये इंटरप्ट CPU लेता है उसके बाद फिर CPU इंटरप्ट देता है चार्जिंग आईसी को कि चलो ठीक है तुम काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रही बात, किसको नहीं समझ में आई बात, बोलो भाई।
किसके नहीं समझ में आई? सही है सर, आ रहा है। अरे आप ही लोगों के ऑनलाइन ऑफलाइन वाले, हाँ बताओ, और बताओ, और किसको नहीं समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आया? तो बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या बात क्या है? बोलिए बोलिए बोलिए, चुप क्यों हो जाते हैं? बोलिए क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, आपको क्या नहीं समझ आया भाई? पीजी पिन एक सिग्नल बनाता है कि आप जब मोबाइल पे चार्जर को लगाते हो, चार्जर लगाने के बाद में जो बीबस वाला इनपुट वोल्टेज आ रहा है, तो सीपीयू इससे इंटरप्ट लेता है कि ये वोल्टेज अच्छा है कि बुरा है। चार्जिंग आईसी और अदर आईसीओ के लिए कोई दिक्कत तो नहीं करेगा। तो जब ये इंटरप्ट देता है कि नहीं पीजी बिल्कुल बढ़िया आ रहा है, मतलब सिग्नल अच्छा आ रहा है, तो अब सीपीयू क्या करता है, इसको इंटरप्ट देता है कि हाँ ठीक है तो आप चार्ज करो। तो इसमें दिक्कत क्या है? तो 3 बार हमने बताया था पहले। एसएसडी डलवा लो अपने, एसएसडी सुना है, वो थोड़ा फास्ट काम करती है। चलिए चौथी पिन देखते हैं। चौथी पिन जो हमारी होती है, इसका ये है ST80। चौथी पिन का नाम है ST80। देखिए ST80 पिन का जो हमारा काम होता है, इसका काम क्या होता है कि जब आप अपने मोबाइल में चार्जर को लगाते हो, तो जैसे ही ये बीबस इस पर इन होता है, तो ये क्या करता है, सीपीयू को एक इंटरप्ट देता है कि भैया सीपीयू इसमें कोई कनेक्टिविटी की गई है। हाँ, मतलब लॉजिक हाई की ट्रिगर उसको देता है, तो सीपीयू ये समझता है मोबाइल में चार्जर लग चुका है। बस समझ आ रही है? ST80 वाली जो हमारी पिन होती है, ये एक इंटरप्ट बनाती है, एक सिग्नल बनाती है। इसका काम होता है कि जब हम लोग मोबाइल में चार्जर लगाते हैं, चार्जर लगाने के बाद ये सीपीयू को इंटरप्ट देता है कि इसमें किसी चीज की कनेक्टिविटी की गई है। तो सीपीयू ये समझ जाता है कि हाँ मोबाइल में चार्जर लगा है, अब हमें इसको आगे और अदर कामों के लिए परमिशन देना है। तो इस पिन का काम क्या होता है कि जब मोबाइल में चार्जर लगा तो उसको लॉजिक हाई का इंटरप्ट देना, और जब हमने चार्जर हटा लिया तो फिर ये इंटरप्ट देता है लॉजिक लो का। लॉजिक लो का मतलब होता है हाई करंट, और लॉजिक हाई का मतलब होता है ज्यादा करंट, मतलब करंट, और लॉजिक लो का मतलब होता है जीरो करंट। ऐसे आपको समझना है। लॉजिक हाई का मतलब है कि वहां पर उसने कुछ करंट के माध्यम से सिग्नल भेजा, और लॉजिक लो का मतलब है कि उसने उस सिग्नल को बंद कर दिया, जीरो करंट। तो इस पिन का हमारा काम हो गया कि जब हम लोग मोबाइल में चार्जर को लगाएंगे, लगाने के बाद में उसमें क्या होगा कि ये सीपीयू को एक इंटरप्ट देगा कि मोबाइल में कोई डिवाइस कनेक्ट करी गई है, तो सीपीयू फिर चार्जिंग आईसी को अदर कामों के लिए परमिशन देता है। तो इस पिन का हमारा ये काम होता है ST80। समझ में आई बात? नेक्स्ट पिन हम लोग देख लेते हैं जरा। आप लोगों को इसको लिखना तो नहीं है कुछ? अब इसके बाद पिन नंबर 5 और पिन नंबर 6, इसका नाम है SCL और SDA। SCL और SDA ये पिन नंबर 5 और 6 के नाम है। कोई इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकता है? SCL हमने एक दिन आपको इससे रिलेटेड एक काम भी दिया था कि आप लोगों को ये करके आना है वहां से। सर डेटा, हाँ, और काम क्लॉक सिग्नल, डेटा सिग्नल, वो तो मालूम है, इन लोगों ने भी बताया। आप काम क्या कर रहा है ये यहाँ पर? चलिए देखिए, यहाँ पर ये सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक ये काम कर रहा है कि ये आपका जो भी डेटा सीपीयू को इंटरप्ट करने के लिए भेजा जाएगा, जैसे हमने आपको बताया पीजी वाला,
पीजी वाला की पावर गुड को क्या करता है, इंटरप्ट करता है। लेकिन इस डेटा को ले जाने के लिए कुछ चाहिए भी तो, कि ऐसे ही थोड़ी चला जाएगा वो डेटा। तो इसको ले जाने के लिए सीपीयू तक 2 लाइनें होती हैं, सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जितना भी आपका सिग्नल है, ये सारा सिग्नल पहले ये डेटा में कन्वर्ट करता है, और फिर उस डेटा को एक बस के माध्यम से या कार के माध्यम से, ये एससीएल, ये एक माध्यम होता है, इससे ये क्या करता है, सीपीयू तक पहुंचाता है। ये पूरा डेटा बनाता है, ये सारी सिग्नल्स का। और उसके बाद ये जो एससीएल यानी क्लॉक वाला सिग्नल है, ये ले जाने का माध्यम है, लाने ले जाने का सवारी है, एक तरीके से आप समझ लीजिए सीपीयू डेटा को लाने ले जाने के लिए। तो यहाँ पर ये सिग्नल बना इन सारे सिग्नल्स को लाने और ले जाने के लिए। ये I2C सिग्नल पर काम करता है, I2C प्रोटोकॉल हमने बताया था, उस पर काम करता है ये। यानी क्या होता है, इसी पिन से सीपीयू डेटा लेता भी है। अब जैसे हमने आपको क्या बताया कि पीजी जब आता है तो पीजी डेटा सीपीयू को भेजा जाता है कि भैया जो करंट आ रही है वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सीपीयू में तो उसको बोलेगा अच्छा ठीक है तुम काम करो, बोलेगा कि नहीं बोलेगा। तो जब बोलेगा तो वो भी इसी के माध्यम से इसको भेजेगा। मतलब ये क्या होती है, डेटा आता भी है, दोनों काम ये करती है। और एक बात और है, जो सीपीयू होता है हमारा, इस सीपीयू के पास में डेटा का एक रजिस्टर लगा होता है और एक लगा होता है क्लॉक का। ये डेटा और क्लॉक का रजिस्टर अकेले सारे सिग्नल्स में जहां जहां आपको रिक्वायरमेंट है डेटा और क्लॉक की, वो सारे सिग्नल इन्हीं दोनों जगहों से जाते हैं। यानी एक डेटा और क्लॉक का रजिस्टर में करीब 150 कनेक्शन भेज सकता है। कितनी कैपेसिटी इसके अंदर, यानी अगर आप क्या करो, इससे 150 जम्पर लगा दो और अलग अलग जगहों पे आपको भेजना है कि ये सीरियल डेटा, ये सीरियल क्लॉक, ये सीरियल डेटा 150, ये पूरे 150 पर काम कर सकता है। तो ये है I2C प्रोटोकॉल। इसमें 2 सिग्नल होते हैं I2C प्रोटोकॉल में, जो हमारे डेटा को लाने और ले जाने के माध्यम होते हैं। I2C प्रोटोकॉल में क्या होता है कि डेटा और क्लॉक का जो रजिस्टर होता है उससे हम लोग 150 कनेक्शन कर सकते हैं। I2C प्रोटोकॉल हमारा जो है वो जो छोटी दूरी की डिवाइसेस हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए होता है। I2C प्रोटोकॉल की स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो ये देखो खत्म का है भैया श्रवण माइक बंद कर लीजिए भाई, माइक आप कर लो भाई। समझ में आई ये बात, ये सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक की कोई कंफ्यूजन है किसी को? आप देखो, अब एक बात हमें आज से ये बात पता चल गई कि जैसे हम लोगों को ये लगता था कि चार्जिंग सेक्शन में भी क्या सीपीयू की प्रॉब्लम आ सकती है, कभी हम लोगों ने सोचा इसके बारे में? हम लोग तो यही समझते थे कि अरे वो तो चार्जिंग आईसी की प्रॉब्लम है या बैटरी की प्रॉब्लम होगी या नीचे जो यूआई लगी होती है उसकी प्रॉब्लम है, खाली इसी की प्रॉब्लम है, बाकी सीपीयू की कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन रियल में भी सीपीयू जिम्मेदार हो सकता है। क्यों? क्योंकि सीरियल और क्लॉक और सीरियल डेटा सीपीयू से ही जुड़ता है, इसलिए। तो अब अगर आज के बाद से आपको कोई आपसे ये क्वेश्चन करे, आप उसको बताओ कि भैया ये सिग्नल चेक करो, ये सिग्नल चेक करो, और सिग्नल चेक करने के बाद वो बता रहे कि नहीं ये इसमें नहीं आ रहे हैं, अगर आपने बोल दिया कि नहीं ये तो फॉल्ट सीपीयू दिखा रहा है, और अगर वो ये बात कहे अरे चार्जिंग के लिए सीपीयू जिम्मेदार, तो आपको उसको प्रूव करके दिखाना है। अब जो सिग्नल्स इसमें बन रहे हैं वही सेम सिग्नल अदर आईसीयू में बन रहे होंगे, समझ में आ रही है? क्योंकि हम लोगों ने 8 जो सिग्नल पढ़े वो वाले 8 सिग्नल जो PQ 25601 में बन रहे थे, वही सारे सिग्नल तो अदर जगहों में बन रहे थे, बस क्या था, नाम चेंज था, नाम चेंज होगा बस। हेलो सर। हाँ सर पता कैसे चलेगा कौन सा सिग्नल डिस्टर्ब हो रहा है सर? क्या हुआ है सर? पता कैसे चलेगा कि कौन सा सिग्नल डिस्टर्ब होता है सर? मतलब इसमें? हाँ सर, जैसे कि कोई फॉल्ट आ गया सीपीयू संबंधी, पता कैसे चलेगा कि हाँ ये इसमें कौन कौन सा सिग्नल है, जो सिग्नल जिम्मेदार है, पता कैसे हम करेंगे? देखो, इसके लिए आपको जिम्मेदार कौन हो सकता है और हम कैसे सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक को जिम्मेदार मानेंगे, तो इसके लिए अभी एक रिक्वायरमेंट है कि पहले ये जरा 24 पिन आप पढ़ लें, पूरी 24 पिन पढ़ लें और समझ लें। पढ़ने और समझने के बाद आप
आपको समझ में ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि कैसे हम पता लगाएंगे कि कौन जिम्मेदार है कौन जिम्मेदार नहीं है। ओके सर, ओके। नेक्स्ट पिन हम लोग देखते हैं सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक के बाद INT। नंबर 7 वाली जो पिन है हमारी ये है INT। इसका पूरा नाम क्या होता है? इंटरप्ट। अब देखिए, अब बात आ जाती है काम करने की और अदर सेक्शंस की, मतलब और अदर कामों की। अब एक जब हम लोग मोबाइल को ऑन करके मोबाइल को चार्जिंग पर लगाते हैं, है ना, मोबाइल को हमने ऑन किया, ऑन करने के बाद चार्जिंग पर लगाया और लगाने के बाद वो वहां पर हमारा सिंबल शो कर रहा है कि हाँ मोबाइल में चार्जिंग दिखा रही है। तो ये जो काम आपका है ये कौन करता है? ये आपकी INT पिन करती है, इंटरप्ट पिन। कभी किसी के सामने ये प्रॉब्लम आई है कि मोबाइल में कस्टमर कह रहा है कि भैया हम चार्जिंग पे लगाते हैं तो वो ऊपर इंडिकेशन शो नहीं करता है, ऑन कंडीशन पे, ऑफ कंडीशन पे करता है। सैमसंग के मोबाइलों में बहुत आती है ये प्रॉब्लम। हाँ सर, ये प्रॉब्लम आती है सर, जियो में भी आती है सर ये प्रॉब्लम। जियो में भी आती है और सैमसंग में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम आती है कि मोबाइल आप ऑन कंडीशन पर लगा रहे हो लेकिन वहां पर वो चार्जिंग का सिंबल शो ही नहीं कर रहा है। चार्ज होता है लेकिन सिंबल नहीं शो करता है। लेकिन हमें कब कैसे पता चलेगा कि वो चार्ज हो रहा है? ये तो आप टेक्नीशियन हो, आपको पता चल सकता है कि कोई दिक्कत नहीं, दिखे ना दिखे, लेकिन कस्टमर तो परेशान हो जाएगा ना। वो तो ये सोचेगा कि चार्जिंग नहीं हो रही है, वो तो ऐसा ही लगाएगा। भाई एक आदत है हमारी कि हमने जो भी चीज इनपुट करी हमें उसका फौरन आउटपुट चाहिए। अब हमने चार्जर लगाया, लगा के देखा चार्जिंग नहीं हो रही, यही करते हैं। और करते हैं क्या है हम? लेकिन जो सिग्नल्स हैं, जो तरीके हैं, वो तो सिर्फ हमें पता है ना, कस्टमर को थोड़ी पता है। तो हम आज के बाद से नहीं परेशान होंगे। हमें पता हो गया है कि जब मोबाइल में अगर ऑन कंडीशन पर चार्जिंग लगाने के बाद सिंबल शो नहीं करेगा तो किस सिग्नल की प्रॉब्लम है? INT की प्रॉब्लम है। अब अगर ये INT हमारा इस चार्जिंग IC, ये वाली IC लगी हुई है तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको चेंज कर देना है। हाँ, IC को आपको चेंज कर देना है, क्योंकि जो ये INT का सिग्नल मॉसफेट के थ्रू बन रहा है इंटरनली, वो मॉसफेट खराब हो गया है। ठीक है, तो मॉसफेट को इंटरनली तो हम लोग चेंज कर नहीं सकते हैं। कर सकते हैं? कर नहीं सकते हैं। तो हमारे पास एक ऑप्शन है IC चेंज करने का, तो कर सकते हैं। सैमसंग के मोबाइलों में भर के प्रॉब्लम आती है बहुत ज्यादा। और क्या करोगे? और करेंगे क्या? क्या हल है बताइए? चार्जिंग IC के अंदर अगर मॉसफेट लगा है तो उसका कोई हल है? तो हमारे पास एक ही लास्ट ऑप्शन बचता है चार्जिंग IC चेंज करने का। बताइए। हेलो सर, बोले। सर ये कह रहा हूँ कभी कभी ऑन पे शो करता है, कभी कभी ऑफ पे शो करता है, दोनों के लिए यही जिम्मेदार होता है। रुक जाइए भाई साहब, रुक जाइए। आ रहा है, उसका भी नंबर आ रहा है, उसका भी नंबर आ रहा है। पिन नंबर कौन सी है? 7। चलिए अब पिन नंबर 8 का जरा कनेक्शन देख लेते हैं हम लोग। पिन नंबर 8, ये पिन नंबर 7 है, पिन नंबर 8। पिन नंबर 8 होती है हमारी NC, नॉट कनेक्टेड, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। नंबर 9 की पिन है हमारी CE, और इस CE का क्या? क्लास के टाइम उतना बोला करें जितना जरूरी हुआ करे, और ये जो सारी मस्ती मजाक वाली बातें हैं क्लास के बाद करा करें। कंसंट्रेशन आप लोगों का भंग होगा इस कंडीशन पर, मेरा कोई कंसंट्रेशन भंग नहीं होना है, क्योंकि हम अपना कंसंट्रेशन करने के लिए दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? हम आपको अगर 8 सर्किट बनाने के लिए बोल रहे हैं तो आप वो भी नहीं बना पा रहे हैं।
तो आप ये ना सोचें कि आपने अपना कोई बच्चा इसमें हो सकता है इतना लीन हो गया हो कि वो बिल्कुल कंसंट्रेशन सीधा इसी पर हो, और आपने ये बात बोली, 4 बच्चे और हंसे, उसके बाद उसका कंसंट्रेशन भंग हुआ। हम ये बार बार बात करते हैं, आपको बार बार बात करते हैं कि क्लास के टाइम सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड आप लोग बात करो, टॉपिक से रिलेटेड। एक्स्ट्रा मैरिटियल अफेयर्स बाहर रखो, अगर घर लेके जाओगे तो बेलन से आपको मारेंगे। तो क्लास के टाइम क्लास से रिलेटेड आप लोग बात किया करो। हमसे कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको करना है करो, लेकिन अगर आपको मस्ती मजाक करनी है तो यहां मत किया करो क्लास के टाइम। एटलीस्ट जब क्लास हम पढ़ा रहे हो, हम नहीं पढ़ा रहे हो, आपस में बात कर लो। अब हमने बहुत सारे वर्ड सुने, आप लोग गाली तक बकते हो, हमारे कानों में आवाज सुनाई देती है, एक दूसरे को बकते हो, लेकिन हमें साफ सुनाई देता है। अगर हम उसको कुछ बोल नहीं रहे तो इसका मतलब ये नहीं ना कि हमारे हम बहरे हैं, सुन नहीं रहे। हमने यहाँ पे कई बच्चों को देखा है, सुना है गाली बकते हुए, आपस में एक दूसरे को गाली देते, लेकिन हम बोलते नहीं है कि चलो क्योंकि आप लोग सेम एज के हो, मैच्योर हो, भाई हम आपके साथ क्या कर सकते हैं, आप सेम एज के हो मेरे, हम आपसे कुछ नहीं, हम सिर्फ समझा सकते हैं आपको। सर मारा करिए। नहीं सर, मारने वाली बात ही नहीं, ये सब बराबर के हैं, ये सब भाई हैं, बराबर के बंधु। अगर हम एक मारेंगे तो हमें 4 बार उठा के पटक देंगे। ये इतने ताकतवर है, लेकिन क्लास को क्लास की तरह ये लोग नहीं ले पाते हैं जल्दी। समझ में आई बात? चार्ज इनेबल वाली, अब देखिए ये जो चार्ज इनेबल वाली हमारी पिन है, इसका काम क्या होता है? इस सिग्नल का काम चार्ज इनेबल का काम लो बैटरी शो करने का। मोबाइल में जब आपका क्या होता है कि चार्जिंग नहीं होती है, बैटरी 20% से कम होती है, तो एरर नहीं दिखाता है, बैटरी लेस देन 20%, बैटरी लेस देन 10%। तो ये काम किसका होता है? चार्ज इनेबल का। तो अगर कभी किसी कस्टमर के दिमाग में ये कीड़ा जाग उठता है कि यार हम देख रहे हैं बहुत दिन से मेरे मोबाइल में ये बैटरी लो का मैसेज क्यों नहीं आता है, बहुत सारे आते हैं, मेरे पास आए 1-2 कस्टमर इस तरीके के कि भैया सब कुछ तो मेरे मोबाइल में सही है, सारी चीजें ओके है, बस एक चीज की प्रॉब्लम है कि पहले ये क्या करता था, बैटरी लो का इंटरप्ट हमें देता था, लेकिन अब नहीं दे रहा है। तो हमने बोला कि लावा ये रिपेयर कर देंगे, उसको क्या दिक्कत है। तो हमें पता है कि ये वाला काम हमारी चार्जिंग आईसी की CE चार्ज इनेबल सिग्नल करता है, बैटरी लो दिखाने का। तो हमने क्या करा, सिंपली आईसी चेंज कर दिया, सॉल्व हो इसकी प्रॉब्लम। खैर आपके पास प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर कस्टमर उस चीज को सेंस कर पाएगा तो आएगी, ऐसा नहीं आएगी कि नहीं वो कोई बिजी है। हाँ, तो अगर जैसे बहुत सारे होते हैं भाई, देखो कुछ लोग ऐसे आपको दुनिया में मिलेंगे जो अपनी लाइफ में सोचते हैं कि सारी चीज मेरी बिल्कुल 100% परफेक्टली होनी चाहिए। हाँ पूछे, चार्ज इनेबल ये सिग्नल क्या इस आईसी से ही प्रोड्यूस होता है? बिल्कुल सर, ये आईसी वीबस सिग्नल मिलने के बाद ही तो ये सारे सिग्नल खुद से बना रही है। हमने आप देखिए इधर सुनिए, हमने आपको एक चीज बताई कि आईसी कोई भी हो, आईसी के अंदर बहुत सारे ब्लॉकेज होते हैं इस तरीके से, और ये सारे ब्लॉकेज क्या करते हैं, एक सिग्नल बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, और उस ब्लॉकेज का काम है उसी सिग्नल पर काम करना। आउटर में हम लोगों को तो आईसी इस तरीके की दिख रही है, सरफेस बराबर बिल्कुल, लेकिन इंटरनली क्या है, इसके अंदर ब्लॉकेज है, और पर ब्लॉकेज पर काम कर रहा है। एक ब्लॉकेज एक काम कर रहा है, वीबस का ब्लॉकेज वीबस का काम कर रहा है, पीएसईएल का ब्लॉकेज पीएसईएल के लिए काम कर रहा है, वो दूसरा काम नहीं करेगा। अब एक बात मान लीजिए कि पीजी का ब्लॉकेज खराब हो गया है, तो हम इंटरनली उसको रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर इतनी अभी कैपेबिलिटी नहीं है, हमारे पास इतनी आधुनिक मशीन नहीं है कि हम उसके अंदर जा करके उस पीजी वाले ब्लॉकेज को हम सही कर सकें। तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, सीधा सीधा हम चार्जिंग आईसी चेंज कर देंगे। भाई हम मरीज को नहीं ठीक करेंगे, हम मर्ज ही खत्म कर देंगे, यही करेंगे ना। हम डॉक्टर के पास हम मरीज बन के जाते हैं तो वो मरीज को ठीक करता है, मरीज को ठीक करता है, मर्ज को थोड़ी ठीक करता है। किसको ठीक करता है?
मरीज को कहाँ चीज ठीक करता है? आप लोग कायदे से सेल तो करिए उस चीज को। तो आप क्या करिए, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है, सिर्फ क्या, आईसी आप चेंज कर दो, क्योंकि आप इंटरनली उसका सर्किट रिपेयर नहीं कर सकते हो। पहला दिन है क्या आज आपका? कहाँ से? एक मिनट। और आप सर, आप भी पहला दिन है क्या? आप कहाँ से? अच्छा, और कोई किसका पहला दिन है? आप कहाँ से? आप? और आप? अच्छा, आप? तो ये मेघालय से? तो आप लोग पहले यहाँ पे आ चुके हो कि पहली बार आए हो? जैसे कुछ बच्चे इसमें हमारे सामने ऐसे आए थे जो इससे पहले वाले बैच में पढ़ चुके थे, पहली बार है। तो देखो आप लोग एक चीज समझ लो कि ये पढ़ो बैठो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आएगा अभी, क्योंकि अब इन लोगों को ही समझ में आएगा। ये लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, तो इन लोगों को बीट करने के लिए आपको 15 दिन बैक जाना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा इस महीने के बाद 1 तारीख को, तो उसमें नए सिरे से पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो जब तक नहीं तब तक पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, फ्रेशर वाले का बैच वो बबलू सर खड़े हैं, वो आप लोगों को हार्डवेयर का प्रैक्टिकल कराएंगे, और जितना हो सके उतना उनसे हार्डवेयर का प्रैक्टिकल सीख लेना, क्योंकि हम सिर्फ आपको यहाँ पर बेसिक और हैंड स्किल जो मेन पॉइंट होते हैं वो सिखाएंगे। बाकी हम बैठाल के आपको जंपर और कंपोनेंट और आईसी रिबॉलिंग वो नहीं करा पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं देते हैं। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम हो आपको, कोई मोबाइल आप लाए हो उसमें कोई समझ में नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे रिपेयर करें, वो आप हमसे पूछ सकते हो। लेकिन अगर आप हमसे कहोगे हम बना दें तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम उतना टाइम नहीं दे रहे। ठीक है, मेरे पास भी टाइम की बहुत शॉर्टेज है, इन लोगों को बताया है कितना ज्यादा बिजी शेड्यूल होता है। किसको? SDA डेटा पिन को। देखिए क्या होता है कि जब कोई भी आईसी हमारी सिग्नल्स बनाती है और उस सिग्नल को हमें सीपीयू को पहुंचाना होता है, सीपीयू को हमें पहुंचाना होता है, तो सीपीयू क्या करता है, पहले उस सारी पिनों का डेटा एक बनाता है अपने इसी आईसी के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर। जब सीपीयू से इसको इंटरप्ट मिलता है तो ये क्या करता है, सीपीयू इसको अंदर सबको कलेक्ट करके एक डेटा बनाता है, और उस डेटा को जब बना लेता है, अब ये क्या हो गया, ओवरलोड हो गया। अब ओवरलोड हो गया तो इसको एक चाहिए गाड़ी, एक गाड़ी चाहिए, ट्रक चाहिए, तो वो ट्रक होता है सीपीयू का SCL यानी क्लॉक। तो अब ये डेटा जो आपका इसने पूरा कलेक्ट किया, अब ये उसको ले जाने के लिए क्लॉक को यूज करेगा। अब उसके बाद में जब सीपीयू इसको कोई इंटरप्ट देगा, कोई सिग्नल बताएगा कि हाँ ठीक है हमने तुम्हारी बात मान ली, प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, जाओ तुम काम करो, तो अब वो अपना डेटा जो होगा वो भी अपना डेटा वो इसी डेटा के माध्यम से क्लॉक के द्वारा इसको भेजेगा। तो हमने आपको क्या बताया कि जो SCA और SLC और SDA ये जो डेटा है आपका और क्लॉक है आपका, ये आपका I2C प्रोटोकॉल होता है, और ये I2C प्रोटोकॉल में ये एक रजिस्टर लगा होता है आप इसका डेटा का, एक लगा होता है क्लॉक का, और ये दोनों रजिस्टर से 150 सिग्नल निकलते हैं, निकल सकते हैं, सॉरी निकलते नहीं है, निकल सकते हैं 150। इसीलिए क्या होता है, अभी इन लोगों का एक टॉपिक हम लोगों ने इनको बताया था कि आप लोग जियो के माइक में, जियो वाले फोन में जो माइक चेंज कर रहे हो, क्यों वो हैंग ऑन लोगो हुआ जा रहा है? उसमें क्या होता है कि उसमें 4 पिने हैं और वो डिजिटल माइक है, उसमें एक डेटा की पिन है, एक क्लॉक की पिन है, और एक ग्राउंड है, और एक उसमें VCC है। अब ये 3 पिने उसमें है। अब आप क्या कर रहे हो, उसमें लगा दे रहे हो एनालॉग माइक, जबकि एनालॉग माइक का कनेक्शन इससे जस्ट अलग है। तो वो क्या करता है, वो डेटा और क्लॉक को जब जैसे ही आपने माइक को लगाया और जैसे ही आपने मोबाइल ऑन किया, मोबाइल को ऑन करने के बाद में फौरन जब वो सिग्नल इस डेटा और क्लॉक वाले रजिस्टर के माध्यम से सीपीयू को पहुंचा, सीपीयू ने समझ लिया कि कोई घुसपैठिया घुस आया है, फौरन गेट बंद करो, तो वो क्या करता है, मोबाइल आपका हैंग ऑन लोगो या डेड कर देता है। तो ये प्रॉब्लम आती है। तो हमने आपका भी टॉपिक आएगा अभी कि जियो के माइक में डिजिटल माइक लगता है, सॉरी जियो के फोन में डिजिटल माइक लगता है, और अदर जितने भी ब्रांड है उसमें कौन सा लगता है, एनालॉग लगता है। किसने? हाँ, चार्जिंग लगता है, उस टाइम पीरियड पे काम करता है। और जैसे मान लीजिए अब ये वाला आपका सिग्नल आ गया चार्ज इनेबल वाला,
तो चार्ज इनेबल वाला सिग्नल, भाई ये सिग्नल किसको देखो, आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, 20% बची या 15% बची या 10% बची, तो ये जो सेंसिंग है, ये सेंसिंग काम कर रही है, ये खुद चार्जिंग आईसी, लेकिन उसका जो फीडबैक है, जो उसका आउटपुट है, जो उसको दिखाना है, वो ये नहीं दिखा सकती अकेले, वो काम कौन करेगा, वो सीपीयू करेगा। तो पहले ये क्या करता है कि सीपीयू सीई पिन से क्या करता है, अपने को ये सिग्नल बनाता है कि हाँ ये दिक्कत आ रही है, फिर उसके बाद ये पहुंचाता है सीपीयू को। अब सीपीयू को बजाएगा तो किसके माध्यम से पहुंचाएगा, डेटा क्लॉक के माध्यम से पहुंचाएगा ना। तो ये डेटा और क्लॉक के माध्यम से जब सीपीयू को पहुंचाएगा, तो सीपीयू अब क्या करेगा, आपके स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाएगा कि बैटरी लेस देन 20%, बैटरी लेस देन 8, 5, 10 जो भी हो वो दिखाएगा। तो वो काम कर रहा है सीपीयू, लेकिन सिग्नल जो उस चीज का है वो कौन, ये तो आईसी बता रही है ना। हाँ, ये मतलब कुछ सिग्नल्स हमारे इसमें ऐसे होते हैं जो चार्जिंग मोड पे नहीं होने के बाद भी काम करते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? चलिए अब आगे नेक्स्ट पिन देख लेते हैं सर। नंबर कौन सी है, 7, 8, 9, 10 कौन सी है, लिखा हुआ है क्या, एनसी। 10 नंबर की पिन है हमारी एनसी। क्या चीज, ये आईसी आप अदर फोन में लगा दें तो उसमें शर्त ये है कि उसमें भी यही सेम नंबर की आईसी हो, जब तो आप लगा पाएंगे। सेम नंबर की आईसी और के वहां पर कनेक्टेड हो, क्या पूछ रहे हैं, वहाँ जहाँ एलसी का काम कर रही है नॉन कनेक्टेड है, क्या वहाँ लगाने पे इसका कोई काम रहेगा वाले में? दूसरे वाले फोन को? नहीं, जो सिग्नल ये बना रहे हैं बस वही सिग्नल सफिशिएंट है, सेम है। एनसी और ग्राउंड ये हमारे मोबाइल में दो चीजों के लिए दिया जाता है। पहला तो इसलिए दिया जाता है ताकि अगर उस पे किसी तरीके की थोड़ी बहुत शॉर्टिंग हो तो वो शॉर्टिंग क्या करे, उस ग्राउंड के माध्यम से मोबाइल से उसको हटा दे। ग्राउंड से क्या समझते हो आप लोग, फेस और न्यूट्रल। हमने पढ़ाया था एक दिन, आप लोगों को बताया था कि हमने क्या बताया था कि जो न्यूट्रल होता है उसका काम क्या होता है कि अगर 240 वोल्ट में किसी तरीके की कोई शॉर्टिंग आ जाए तो वो जो 240 वोल्ट के साथ न्यूट्रल वायर जोड़ा है आपने, तो सारा क्या करेगा, उसको ग्राउंड कर देगा। अगर वो ग्राउंड नहीं करेगा तो आपके घर में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, सब जल जाएंगे, ऑल टोटल। उसी तरीके से क्या होता है कि आईसी के अंदर भी एनसी और इसकी पिनें होती हैं ग्राउंड की। ये क्या करती हैं, अगर थोड़ी बहुत मोबाइल में शॉर्टिंग आती है तो उसके लिए क्या करती हैं, उसको ग्राउंड कर देती है। दूसरी बात क्या होता है, जब मान लीजिए कि जैसे इस वाली लाइन पे 6 पिनें दिखा रहा है, इस पे भी 6, इस पे भी 6, इस पे भी 6, 6। अब जैसे कोई आईसी ऐसी है जिसमें यहाँ पर जो 2 पिनें हैं खाली उन्हीं का काम है, बाकी 4 का काम नहीं है। तो आप क्या करोगे कि जब आप इसको रिपेयर करोगे तो ये 4 पिनें अगर नहीं होंगी, खाली होंगी, तो क्या होगा, उसके अंदर से पेस्ट जाएगा, डस्ट जाएगी और बहुत सारी चीजें दिक्कत करेगी। हो सकता है आप कोई सोल्डरिंग का काम कर रहे हो तो थोड़ा बहुत सोल्डर उसके अंदर से घुस जाए, भाई जगह अगर दिख रही है तो दूसरी काम क्या हो गई, इसकी जो सोल्डरिंग है वो अच्छे तरीके से हो जाएगी, ये दूसरा काम है। तीसरा काम ये होता है कि जब किसी को ग्राउंड से कनेक्ट किया जाता है, ग्राउंड से, तो उसको एक तरीके का आप ये समझ लीजिए कि कूलिंग पैड की तरह वो काम करता है, कूलिंग पैड। जो हमारा मेन काम होता है वो इस तरीके से होता है कि एक तो सोल्डरिंग अच्छी करने के लिए, दूसरा अगर कोई शॉर्टिंग होती है तो उसको मोबाइल से हटाने के लिए, आईसी से हटाने के लिए, और तीसरा इसको कूल रखने के लिए। हर आईसी के अंदर एक कूल पैड होता है, हर आईसी के अंदर एक कूल पैड होता है।
जो ये ब्लॉकेज होते हैं ये वाले, ये आप ऐसा समझ लीजिए कि ये बीच में ब्लॉकेज आपके गायब होंगे ऐसे इस तरीके से। और ये जो पार्ट आपका होगा ये होता है थर्मल पैड, मतलब आईसी को कूल रखने के लिए, क्योंकि जब आईसी काम करेगी तो जाहिर सी बात है वो गर्म होगी, और गर्म होगी तो वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद वो खराब हो जाएगी। तो इससे क्या होता है कि जब ये थर्मल पैड लगा दिया जाता है तो वो, और बहुत सारे आजकल मोबाइल आप लोग देख रहे हो कि एक थर्मल पैड ऊपर से लगाया जाता है आईसी के ऊपर, देखा होगा है ना, रबर टाइप का होता है वो। चलिए नेक्स्ट पिन का हम लोग काम देख लेते हैं। नेक्स्ट पिन है हमारी टीएस, ये वाली टीएस। 11 नंबर। टीएस पिन का काम हमारा होता है थर्मल सेंसिंग का। थर्मल सेंसिंग, थर्मल का मतलब टेम्परेचर सेंसिंग, टेम्परेचर सेंसिंग यानी आपके मोबाइल का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के अनुकूल है या प्रतिकूल है। समझा रही बात? मतलब हमने आपको एक दिन इसके बारे में, जब हम लोग रजिस्टर पढ़ रहे थे तो हमने पूरी डिटेल्स आपको इसके बारे में बताई थी। क्या होता है कि अगर आपके बाहर के मोबाइल बहुत ज्यादा हाई होता है तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज एरर शो करता है। किसके बाद? DL और PS के बीच में फोन कांट बी एबल। अभी मोबाइल आपका चल नहीं सकता है क्योंकि आपके मोबाइल का टेम्परेचर क्या बहुत ज्यादा हो चुका है। 3 नंबर पावर गुड। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो टीएस वाली पिन होती है इसका पूरा नाम होता है थर्मल सेंसिंग का। ये किसी थर्मल सर्किट से जोड़ी जाती है। थर्मल सेंसिंग से इसलिए जोड़ी जाती है ताकि आपके मोबाइल पे ये जो टेम्परेचर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, DL और TS के बीच वाला क्या होता है, इनकी लाइन में लगे हुए थर्मल रजिस्टर। अरे सर जी बोलिए बोलिए सर, आपका DL और TS के बीच वाला पेयर पिन का नाम क्या है? अभी हम बता देंगे। पहले थोड़ा सा हमने बोला कि आप लोग इधर कंसंट्रेशन करिए, समझिए। ठीक है जी। अभी आप लोग लिखिए नहीं, बैटरी डाउन है बिल्कुल, बैटरी बिल्कुल डाउन। समझ रहे? 2 मिनट लगा कर छोड़ देता हूँ। कौन किसने क्वेश्चन किया था? नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। अभी थोड़ी देर में आप लोग पढ़ लेना, इसके बारे में हम बता देंगे, पूरा लिखवा भी देंगे। नहीं, कंपनी की तरफ बस मिला हुआ है। तो ये वाला जो सिग्नल है थर्मल सर्किट वाला, ये हम लोग थर्मल सर्किट में पढ़ेंगे। जो टेम्परेचर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, टेम्परेचर हाई और टेम्परेचर लो वाली, उसमें हम लोग इसको देखेंगे। अभी हम सिर्फ इतना समझते हैं कि इसका काम क्या होता है, थर्मल को सेंस करने का। थर्मल सेंसिंग पिन होती है, यानी मोबाइल का और बाहर का जो टेम्परेचर है दोनों को इक्वल रखना, बराबर रखना। अगर इसके टेम्परेचर में या बाहर के टेम्परेचर में जरा सा भी वेरिएशन होता है तो क्या होता है कि आपके में एक एरर दिखाने लगता है, टेम्परेचर लो की या टेम्परेचर हाई। तो इसको समझने के लिए हम लोग जब इसके सर्किट में पहुंचेंगे जब समझेंगे। अभी तो चार्जिंग सेक्शन तो 5 दिन का बचा है। बाहर के टेम्परेचर से भी सेंस होता है, क्योंकि सेंस होता है इसीलिए तो मोबाइल में एक एरर आती है। हमने एक दिन आपको क्या बताया था कि जब आप मोबाइल को बहुत तेज गर्मी हो और जाके बीच रोड पे या बिल्कुल धूप में जाके चलाओ उसको, तो एक एरर जरूर दिखाएगा वो। अगर उसके अंदर वो रजिस्टर लगाया जाएगा थर्मल का या उसके अंदर वो सिग्नल बनाया जाएगा तो ही दिखाएगा, ये भी बात है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी पुराने टाइम का मोबाइल लेके चले जाएं और कहते हैं मेरे में तो शो नहीं कर रहा है, लेकिन उसके में सिग्नल। अब जैसे हमने 2017 में V5 खरीदा था, उसमें ये दिक्कत बहुत ज्यादा थी। अच्छी भी बात थी और दिक्कत भी थी कि वो जरा से देखता था कि अगर हीटिंग प्रॉब्लम आ रही है, मतलब बाहर हम धूप में अगर जैसे कभी कभार क्या हुआ, ट्रैवल पे गए, अब दोपहर में है और उसके बाद में गर्मी ज्यादा है और अगर हम मोबाइल चला रहे हैं विद नेट तो फौरन मोबाइल एकदम भयंकर हीट हो जाता था, बस बंद हो जाता था। अब 15 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद खुल रहा है। इससे पता है एक चीज हो जाती है, इससे ये होता है कि आपके मोबाइल की अदर आईसियां नहीं खराब होती है। अगर ये सर्किट ना बनाया जाए तो हर बार जब आप मोबाइल बाहर लेके निकलेंगे और हर बार जब आप मोबाइल को चलाएंगे गर्मी में तो मोबाइल में एरर आ जाएगी।
तो इससे बचने के लिए वो सर्किट बनाया जाता है। वो भी पढ़ेंगे उसके बारे में, थर्मल सर्किट के बारे में। नेक्स्ट पिन देख लेते हैं क्या है। ये है क्या भैया? भैया 2 मिनट हो रही है, 2 ग्यारह मिनट नंबर। वही तो रहिए चुपचाप। चलिए नेक्स्ट पिन का नाम है हमारा, अब बनाते रहिए, मैं आ रही हूँ ना। आ जाओ। Q1। नेक्स्ट पिन है Q1। इस पिन का काम होता है बैड FET मॉसफेट को ट्रिगर देने का। आपको याद होगा कल हमने बात बताई थी कि जो बैड FET मॉसफेट होता है, पहले तो क्या करा जाता है, उसको सिस्टम की लाइन से इनपुट दिया जाता है ना, और ड्रेन गेट से उसका आउटपुट बैड के लिए निकलता है। और हमने एक पिन के लिए कहा था कि इसको एक कहीं से ट्रिगर मिलता है सोर्स पिन पर, कि यहाँ पर चार्जर आपने इन किया, चार्जर आउट किया, तो ये जो ट्रिगर है ये कौन सी पिन देती है? Q1। यानी ये पिन इस बात का ट्रिगर इसको देती है बैड FET मॉसफेट को कि चार्जर लग चुका है, चार्जर हट चुका है, चार्जर लग चुका है, चार्जर हट चुका है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ये सिग्नल बनता है तभी वहां पर, अब अच्छा एक बात, मोबाइल में एक प्रॉब्लम आती है, कभी देखा है आप लोगों ने कि जब तक आप लोग चार्जिंग लगा रहे हो मोबाइल ऑन रहता है, लेकिन जैसे ही चार्जिंग खींच लेते हो मोबाइल बंद हो जाता है। पता है किस सिग्नल से होता है? Q1 से है? अरे वो तो बहुत सारे मोबाइलों में होता है। Q1 का सिग्नल काम करता है जब, अगर ये सिग्नल काम नहीं करेगा तो जब तक आप मोबाइल में चार्जिंग लगाओगे जब तक मोबाइल ऑन रहेगा, जैसे ही आप चार्जिंग हटा दोगे फौरन मोबाइल ऑफ हो जाता है, क्योंकि ये ट्रिगर उसको नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि हमने आपको यहाँ पर जब कल बताया था तो क्या बताया था कि सबसे पहले बी सिस्टम भी बोलते हैं, सिस्टम का एक लाइन हमारे इस बैड FET मॉसफेट की एक पिन पर आता है। उसके बाद में इसके गेट से वी बैड यानी बैटरी कनेक्टर को आउटपुट दिया जाता है चार्ज होने के लिए। अब यहाँ पर ये Q1 क्या कर रहा है? Q1 ये कर रहा है, इसको ट्रिगर दे रहा है। ट्रिगर का मतलब है कि जैसे ही हमने चार्जर लगाया इसने ट्रिगर दिया इधर से इधर जाने का। आप ऐसे आसान भाषा में समझ लीजिए, Q1 का हमने जैसे ही इसको ट्रिगर दिया इसने सिस्टम से वीब्राइट की तरफ सिग्नल को मोड़ दिया, और जैसे ही हमने Q1 से ऑफ का ट्रिगर दिया यानी चार्जर को हटाने का, इसने क्या करा? अब ये सिग्नल को इधर मोड़ दिया, यानी अब बैटरी से पूरे सिस्टम पर जाएगा, है ना। कल हम लोगों ने इसके बारे में अच्छे से समझा था। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आपका ये जो वाला सिग्नल है Q1 वाला, ये सिग्नल अगर आपके सिग्नल में कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो क्या होता है मोबाइल में कि जब आप मोबाइल को चार्जर पे चार्जिंग पर लगाते हो जब तक वो ऑन रहता है, क्योंकि वो उस टाइम पीरियड में चार्जर के कनेक्टर से ऑन रहता है। चार्जर के करंट से मोबाइल आपका ऑन रहता है, लेकिन जैसे ही आप चार्जर हटा लेते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको ट्रिगर तो मिल नहीं पा रहा है, इसको यहाँ पर इस मॉसफेट को कोई ट्रिगर तो मिल नहीं रहा है, तो ये क्या कर रहा है कि ये समझ रहा है कि चार्जर लगा हुआ है, हटा है ही नहीं। बात समझ आ रही है? मतलब इसको इस टाइम पीरियड पे सिर्फ एक ट्रिगर मिलता है, किस चीज का? चार्जर लगे होने का। चार्जर हटे होने का इसको ट्रिगर नहीं मिलता है। इसीलिए क्या करता है कि जैसे ही हम लोग मोबाइल पे चार्जिंग को लगाते हैं, बैटरी थोड़ी बहुत बढ़ती है तो ये यहाँ से लेके बैटरी पर जाने लग जाता है, तो हमारा मोबाइल ऑन रहता है उस टाइम पीरियड में। लेकिन जैसे ही हम लोग चार्जर खींचते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इसको ट्रिगर तो मिल नहीं रहा है, तो ये समझता है कि अभी भी चार्जर लगाए, फौरन आपका मोबाइल बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ से जब इसका करंट इधर वापस नहीं जाएगा सिस्टम पर, तो मोबाइल आपका चलेगा कैसे? नहीं, ऐसा कुछ मोबाइलों में हो सकता है, ऐसा भी नहीं है। ऐसा हमारा कुछ मोबाइलों में होता है सर्किट कि कई मोबाइल ऐसे होते हैं कि अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आपकी आ रही है तो आप बैटरी हटा दोगे जब भी वो ऑन दिखाएगा, लेकिन बहुत रेयरली ऐसा होता है। लेकिन ज्यादातर जो हमारा मोबाइल होते हैं उसमें यही होता है कि जैसे ही आपने मोबाइल को चार्जिंग पर लगाया, मोबाइल पूरा ऑन हो गया, आप 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटा, यानी जब तक आप चार्जिंग पर मोबाइल को लगाए हो जब तक वो चार्जिंग शो करेगा।
और जैसे ही आप चार्जर को हटा देंगे मोबाइल बंद हो जाएगा, बंद हो जाए, बैटरी सप्लाई बंद। अब यहाँ पर कई चीजें होती हैं, जैसे इस प्रॉब्लम के लिए खाली यही जिम्मेदार नहीं हो सकती है, हो सकता है, ये बात तो बिल्कुल तय है, लेकिन यही खाली नहीं जिम्मेदार होगा। इसके लिए हम करेंगे क्या, करेंगे डायग्नोस। सबसे पहले हम बैटरी चेक करेंगे। सबसे पहला काम होता है हमारा इसकी, हम बैटरी को चेक करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बैटरी का जो अंदर कार्बन है वो पूरे तरीके से जल चुका है, इतनी उसके अंदर पावर बची कि जैसे ही चार्जर लगाया जाता है उतनी देर तक तो वो अपने अंदर चार्जिंग को स्टोर करके आपके मोबाइल को चलाता है। लेकिन जैसे ही हम लोग चार्जर हटा लेते हैं उसके अंदर से क्या होता है, उसका कार्बन के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं बची कि उसको 1 घंटा 1.5 घंटा या 1-2 मिनट का बैकअप उसको दे सके। तो सबसे पहली कंडीशन इस पे ये आती है कि ऐसी कंडीशन पर आपको बैटरी को चेंज करना है। अब बैटरी चेंज कर लिया और उसके बाद में देखा अभी भी प्रॉब्लम वही सेम जस की तस बनी हुई है, तो आप क्या करेंगे, ये जो बैटरी कनेक्टर के 4 सिग्नल होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है आपका ग्राउंड, एक होता है वीबैट, एक होता है थर्मल और एक होता है आईडी। ये 4 सिग्नल होते हैं। तो हम लोग बारी बारी से चारों सिग्नल को एक बार चेक कर लेते हैं कि वैल्यू वगैरह आ रही नहीं आ रही क्या है। ये भी आगे है टॉपिक अपना, ये बैटरी कनेक्टर के बारे में भी एक दिन का टॉपिक है पूरा। इसके चारों सिग्नल्स के बारे में बताएंगे आपको डिटेल से। एक दिन का चार्जिंग कनेक्टर का टॉपिक है, एक दिन का थर्मल का है, एक दिन का आईडी का है, एक दिन का वीबैट का तो खैर अभी हो रहा है, एक दिन का थर्मल का होगा, एक दिन आईडी का होगा, एक दिन चार्जिंग कनेक्टर का होगा और एक दिन होगा और अदर प्रॉब्लम्स। तभी 4-5 दिन का टॉपिक है चार्जिंग का। टेस्टिंग के लिए नहीं कह सकते क्योंकि मोबाइल हम कहाँ से लेके आएंगे। ये जो मोबाइल है पता नहीं इसमें क्या है क्या नहीं है। हम आपको वैल्यू वगैरह जो हम लिखवाएंगे, जैसे हमने आपको बताया कि जो थर्मल है, जो आईडी है, थर्मल है जो आईडी है, इस पर हमें 1500, 1000, 2000, 2000 के आसपास वैल्यू मिलती है। वो सारी चीजें हम चेक कराएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। लेकिन अगर आप ये कहो कि नहीं थर्मल की प्रॉब्लम एक बार सॉल्व करके दिखाओ, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पता नहीं उस टाइम पे हमारे पास कोई फोन हो ना हो थर्मल का, मतलब टेम्परेचर वाला, या और भी कोई प्रॉब्लम। हाँ आप बोलो भैया क्या प्रॉब्लम ये चार्जिंग ऐसे चेंज करें। अब क्या करोगे, चार्जिंग ऐसी तो चेंज करना ही पड़ेगा ना आपको। कंपोनेंट अगर उसकी लाइन में लगे होते हैं तो प्रॉब्लम होती है, नहीं लगे होते तो नहीं होती है। तो अब सिंपल सी बात है कि वन की लाइन में कंपोनेंट लगा है, आपको ढूंढने में कोई दिक्कत होगी क्या, बताओ। सीधा सा आप क्या करोगे, 25 BQ 25601 का सिमेटिक डायग्राम खोलोगे, वहां पर जाओगे कि ऑन वाले सिग्नल पर जाओगे और वहां पर जाने के बाद पे देखोगे उसका कि कोई कैपेसिटर वगैरह लगा है कि नहीं लगा है। अब मान लो लगा है तो आप सिंपली आप उसको जैसे चेक करा जाता है वैसे चेक करो, खराब है हटा दो। तो वो तो आपको काम करना है ना। अब हम बार बार बताएं उस चीज के बारे में आप लोगों को, तो आप इतना आप कर ही सकते हो, इतना तो एडवांस आप लोग हो ही रहे हो, नहीं हो रहा। आप बताइए आपको इधर से कौन क्वेश्चन कर रहा था, इधर से भी कोई क्वेश्चन कर रहा था, हमने रोक दिया था। हाँ चुप रहो। हाँ आती है, बहुत प्रॉब्लम आती है, सारी फेस करनी पड़ेंगी आप लोगों को आगे। नेक्स्ट सिग्नल देख लेते हैं जरा। चार्जिंग सेक्शन के बारे में अगर आप लोगों को बहुत डीपली नॉलेज चाहिए ना, उसके लिए 1 महीना खाली देना पड़ेगा चार्जिंग सेक्शन के बारे में। इतना बड़ा टॉपिक है चार्जिंग सेक्शन का, ये समझ लीजिए। 1 महीने का टाइम दीजिए, 1 महीने में आपको चार्जिंग का मास्टर ना बना दिया जब बताना। लेकिन ये हमारे और आपके पास थोड़ी, आप तो 1 महीने का आप लोग पूरा कोर्स लेके आए, ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ पैसे कमाने वो लोग बैठे हैं कि आपको झेलने के लिए बैठे हैं। धोखा क्या हो गया, समाज से रूबरू होइए। क्या, हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। हाँ उसके लिए पैसे खर्चा करना पड़ेगा। नहीं उसके लिए यहाँ से हट के पैसे लगेंगे आपके। हाँ बस ठीक, हाँ ठीक है। 15 14 कौन सी क्यों ऑन हो गई,
बैट। एक ही फिर भी बता रहा है। सही से लगा ला दोबारा से। कैसे लगा रहा कितना बना ऐसे लगा लो। अब आप लोग ये इसका अंदाजा इस बात से लगा लो कि जैसे यहाँ पर ये इन्होंने क्या करा है, पॉलिटेक्निक का है, आइडिया इन्होंने किया हुआ है। अब इनसे पूछो, ये बताएंगे कि इनको रजिस्टर कैपेसिटर पढ़ाया गया। अच्छा आप गए नहीं होगे, लेकिन कुछ बच्चे जो जाते हैं बराबर या ITI पॉलिटेक्निक, तो 3-3 महीने 4-4 महीने खाली एक रजिस्टर का टॉपिक होता है। 3 महीने 4 महीने खाली एक रजिस्टर का टॉपिक है, एक कैपेसिटर का टॉपिक है महीने 2 महीने का। ऐसे हाँ 3 साल का वहां पर टाइम होता है, 2 साल 3 साल का। तो वो इन 3 सालों में खाली आपको कंपोनेंट्स की नॉलेज देते हैं। तो जो बंदा ITI पॉलिटेक्निक करे हुए बंदा होता है, उसकी कंपोनेंट से रिलेटेड बहुत अच्छी नॉलेज होती है और वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो कंपोनेंट में ही ढूंढ के निकाल देता है, अगर इस फील्ड से जुड़ता है वहां पर से आके तो। नहीं अगर नहीं जुड़ता है, कुछ और काम करता है, तो फिर तो कोई बात नहीं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवे या अलग अदर जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है वहां पर ITI पॉलिटेक्निक वालों को ही रखा जाता है, ऐसे नहीं रखा जाता है रेलवे में। चलिए इधर देखिए, बैठ जाइए 10 मिनट अंकल जी, थोड़ा सा टाइम लगेगा 10 मिनट बैठ बबलू जाइए। सर थोड़ा सा टाइम लगेगा बैठ अरे जाइए इसका रिमोट इसका कम कर दीजिए जरा, जमे जा रहे हैं लोग। ये जो बाकी आपकी 2 पिन है बैटरी कनेक्टर, पता नहीं इसके बारे में तो हम लोगों ने जो 8 सिग्नल पढ़े थे उसके में देख ही गया था। अब इसमें और भी कंपोनेंट लगे हो सकते, कंपोनेंट नहीं लगा रहे, तो आप लोग अभी जब ये सर्किट पूरा बनाएंगे, आज का काम यही है आप लोगों का, पूरे सिग्नल बनाना। तो उसमें आप लोगों को कंपोनेंट वगैरह लगाने हैं सारे, तो उनके बारे में सब लिखना है। नेक्स्ट सिग्नल हम लोग देखते हैं जरा। सिस्टम सर ये ग्राउंड होता है ना? क्या ये दोनों तो ग्राउंड होता है ना? ये बैटरी कनेक्टर है ना, ये तो मतलब ये सिग्नल दोनों यहाँ से निकल करके आपके बैटरी कनेक्टर पर पहुंचते हैं ना। वो तो बैटरी कनेक्टर कौन सा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव सर, बैटरी कनेक्टर के निगेटिव पे कोई सिग्नल पहुंचता है क्या कभी? वो तो ग्राउंड से जोड़ा जाता है। बैटरी बैकअप कितने mAh का है? 25 दोनों का? नेक्स्ट सिग्नल क्या है देखते हैं जरा। सिस्टम 15 नंबर की पिन पे SYS, इसको बताने की जरूरत है? सिस्टम तो पढ़ी है ना आप लोगों ने, उसमें किससे निकलता था वो सिग्नल? VPS से निकलता था। और किसके लिए निकलता था? VPAD के लिए निकलता था, मतलब इसको इसके सिग्नल बनाने के लिए। अब सर नहीं, आप लोग अभी नहीं, अगर देखिए सर सुकून से पढ़िए, ये लोग बोल सकते हैं, आप लोग अभी नए हो, आपको समझ में आएगा नहीं, और हम बता भी देंगे तब भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जब तक बेस नहीं पढ़ोगे आपको बिल्कुल नहीं समझ में आना है। ये लोग अगर क्वेश्चन करेंगे तो हम इनको बता देंगे। ये पूरा आपको पहले देखो, पहले इसके लिए आपको क्या करना है, पहले इसके लिए आपको ये ऑटो सिग्नल पढ़ने हैं। ऑटो सिग्नल पढ़ने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? मॉसफेट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मॉसफेट को समझने के लिए पहले कुछ अदर कंपोनेंट होते हैं, बेसिक कैपेसिटर और ये सब, वो पढ़ना पड़ेगा। तो आपको एकदम स्टार्ट पे ले जाना पड़ेगा। तो ये दिक्कत है, आप बुरा नहीं मानना। सिस्टम के बाद देखिए हमारा नेक्स्ट सिग्नल हम लोग देखते हैं कौन सा है, वो भी नेक्स्ट भी है सिस्टम। ये भी सिस्टम है ना, 2 सिस्टम है सिग्नल।
PGND, PGND और PGND। ये किसके लिए GND है? LDO और MOSFET के लिए। LDO और MOSFEट का ग्राउंड है ये PGND। इसके बाद SW, स्विचिंग मतलब VPH के जो सिग्नल बनते हैं वो स्विचिंग के नाम से बनते हैं, तो ये उसके सिग्नल हो गए। और इसके बाद नेक्स्ट सिग्नल है, अच्छा 20 भी है, ये भी है ना स्विचिंग। नेक्स्ट सिग्नल क्या है? PTST। ये नोकिया पोकिया का फोन टाइम बढ़िया मिलते हैं, इनके दो फोन लगाना पड़ता है। उसके बाद REGN, एक मिनट REGN, ये वाला है PMID और ये बस। ये है टोटल 24 पिनों के नाम, उनके काम, क्या काम करते हैं, कैसे सिग्नल बनाते हैं, कहाँ भेजते हैं, कहाँ नहीं भेजते हैं, ये सारे सिग्नल हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसके बाद में दो बार लिखा हुआ है, इनमें से कोई एक खराब है, सभी का होता रहेगा ना। हाँ, PGND खराब थोड़ी होता है, PGND तो ऑलवेज खराब है, एक तरीके से आप ऐसा समझ लो, वो तो खराब है ही है क्योंकि वो ग्राउंड से जुड़ा है, तो ग्राउंड से तो उसकी कनेक्टिविटी उसको मिल ही रही है। हेलो सर। जी इसका फोटो इसके ग्रुप में देने के लिए बोलो। हेलो सर। चलिए एक काम करिए, पहले एक सिग्नल के नाम लिखेंगे सारे। हेलो सर। तो लिखिए, इस पिन नंबर 1 पर लिखिए VBUS। अब VBUS के बारे में आप लोग जो अपने हिसाब से लिख सकते हो वो लिख लो। ये चार्जिंग कनेक्टर से 5 वोल्ट आता है, करना है क्या है? नहीं आप तो नहीं। बोल दीजिए सर। हाँ चाहे ऐसा कर लेना, पिन 1 और पिन 24 को 1 कर देना, क्योंकि दोनों पे VBUS की सप्लाई आती है। तो पहले ऐसे लिखो, ऐसे अपने पिन नंबर 1 क्या VBUS और पिन नंबर 24 भी VBUS है, तो ऐसे लिख लो। 15 मिनट लग जाएंगे, 15 मिनट। हाँ अच्छा जी, ये आप लोगों को ये पढ़ा रहे थे ना, हाँ ऐसा ही बनाओ। देखो ऐसे पहले तो एक काम करो, ऐसे पेज पे ऐसे बनाओ, सॉरी पिन नंबर 1 पिन नंबर 2 ऐसे 2-3 लाइनें छोड़ के ऐसे बना लो। उसके बाद में पूरी 24 दिन की डिटेल्स अच्छे से लिखो, साफ बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन। पहले सब लोग क्या करो, ऐसे बनाओ। जैसे क्या करना है देखिए, जैसे मान लीजिए आपने बनाया पिन नंबर 1 पिन 1, उसके बाद 3-4 लाइनें छोड़ा, पिन 2 फिर पिन 3, ऐसे करके बनाओ जल्दी से, साफ लिखो। तो आपको भविष्य के लिए लिख रहे हो, कोई आज के लिए थोड़ी लिख रहे हो, तो समझ में तो आएगा आपको कम से कम। बना जल्दी से बना, फिर हम लिखवा देंगे सब बड़ी जल्दी। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हेलो। अरे सर ये हाँ, जो बोलिए, आप लिखा है बोलिए। ये तो कुछ
मैं ये बोल रहा हूँ सर कि जो आप लिखाए हैं इसमें लिखा है ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा क्या लिखा है, कैसे लिखेंगे? अरे हम बोल रहे हैं सर, पहले मेरी बात तो सुना करिए आप लोग। हम कह तो रहे हैं कि कॉपी पे पिन नंबर 1 पिन नंबर 2 ऐसे 2-2 लाइन 3-3 लाइन छोड़ के लिखिए, हम उसके बारे में पूरी डिटेल्स लिखवा रहे हैं आपको। ठीक है सर। और आप उस टाइम पे आप कोई क्वेश्चन कर रहे थे, हमने आपसे कहा था आगे आएगा, क्या कर रहे थे आप? नहीं क्या था, क्या क्वेश्चन? इसमें देखो, चलो लिखो, हम बताते हैं। पहले लिख लिया सब लोगों ने? चलिए लिखिए, पिन नंबर 1 ऐसे लिखेंगे, पिन नंबर 1 का अलग, 24 का अलग, कि एक साथ बनाया है ये? अलग अलग लिखेंगे तो अलग अलग लिखिए। हाँ ठीक। पिन नंबर 1 का लिखिए वी बस, वी बस। हाँ वी बस का लिखिए। ये पिन चार्जिंग कनेक्टर से 5 वोल्ट का सिग्नल बनाती है। ये पिन चार्जिंग कनेक्टर से 5 वोल्ट का सिग्नल बनाती है। हो गया। अब इसके बारे में देखो, आप लोग क्या करना, बाद में एक 2-2 लाइन और बढ़ा देना कि इसकी लाइन में एक ओवीपी लगा होता है और कुछ कैपेसिटर कुछ रजिस्टर, इस तरीके से बढ़ा लेना। हरीफ सिग्नल समझ में आ गया आपको? बस ठीक है। अब दूसरा सिग्नल लिखिए PSEL। इसका पूरा नाम होता है पावर सोर्स सिलेक्शन। PSEL पावर सोर्स सिलेक्शन। PSEL पावर सोर्स सिलेक्शन। इसका भी हमने काम आप लोगों को क्या बताएगा कि जब वीबस से 5 वोल्ट इन होकर के इस सिग्नल पर आते हैं PSEL, तो ये क्या करता है, ये अपने एम्पियर सेट करता है कि हमें कितना एम्पियर खुद से कंज्यूम करना है चार्जिंग को करने के लिए। तो देखिए, ये सिग्नल चार्जिंग के समय यूज होने वाले एम्पियर को किसे चले गए भैया, किसे चले गए हैं? एम्पियर को खर्च करने का सिग्नल बनाता है। अब इसमें देखिए एक चीज होती है, आपको एक चीज हम बताए दे रहे हैं कि कोई भी मोबाइल आपका हो, कोई भी, हम कोई एक फोन की बात नहीं कर रहे, कीपैड को छोड़ करके खाली हम बात कर रहे हैं। एंड्रॉइड मोबाइल आपका कोई भी होगा, अगर आपके पास यूएसबी टेस्टर या यूएसबी जो बॉक्स आता है, यूएसबी एम्पियर मीटर बोलते हैं उसको, वो बॉक्स है, और अगर आपने उससे अपने मोबाइल को चार्जिंग पर लगाया, और चार्जिंग पर लगाने के बाद अगर वो 600 मिली ओम से कम करंट खर्च करेगा, कम, देखा है वो मीटर, देखा है कि नहीं देखा, पहले ये बताओ, देखा है ना आप लोगों ने? नहीं देखा? आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली लोगों ने, बाकी है। हाँ 6 पोर्ट का आता है, 12 पोर्ट, 8 पोर्ट, इस तरीके से आता है अलग अलग। यूएसबी एम्पियर टेस्टर मीटर बोलते हैं उसको, यूएसबी एम्पियर टेस्टर मीटर। वो क्या होता है कि जब आप उसको चार्जिंग पर लगाते हो तो वो आपको ये दिखाता है कि आपका मोबाइल कितना करंट कंज्यूम कर रहा है। तो इस पे यहाँ पर 2-3 डिजिट होती है, तो जैसे वो आपको अगर ये दिखा रहा है कि आपका मोबाइल 600 मिली एम्पियर खर्च कर रहा है, या इससे ऊपर कितना भी, जैसे इससे ऊपर मान लीजिए 1.2, 1.0 या और भी 1.5,
1.8 या 2.0 इतना कर रहा है, तो ये समझ लेना कि आपका मोबाइल चार्जिंग के हेल्दी एम्पियर बना रहा है। हेल्दी मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और वो अच्छे से चार्जिंग करेगा। लेकिन जैसे ही ये एम्पियर 600 मिली ओम से कम चला जाएगा तो आपके मोबाइल में फेक चार्जिंग आ जाएगी, फेक चार्जिंग। अब फेक चार्जिंग का मतलब ये थोड़ी होता है कि खाली आपने चार्जिंग लगाया, सिंबल शो कर रहा है, परसेंटेज नहीं बढ़ रही है, ये फेक चार्जिंग थोड़ी होती है। ये भी एक तरीके की फेक चार्जिंग है कि आप मोबाइल को चार्जिंग पर लगा दो और वो मालूम पड़ा 10 घंटे में चार्ज हो रही है। ये भी एक तरीके की फेक चार्जिंग है। तो हमने आपको उस दिन क्या बताया था कि हम फेक चार्जिंग के आपको 5 तरीके बताएंगे, जिसमें से 2 तरीके हम पहले बता चुके, 3 अभी उसके बाकी है, तो 3 हम लोग वो आगे अभी पढ़ेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। जैसे अगर मान लीजिए कोई कस्टमर आपसे आगे ये बोल रहा है कि भैया मेरा मोबाइल 600 मिली एम्पियर से सॉरी वो थोड़ी बोलेगा आगे, आपके पास कस्टमर है कि भैया मोबाइल बहुत देर में चार्ज करता है, बहुत देर में चार्ज करता है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको उसको यूएसबी टेस्टर एम्पियर मीटर पे लगा करके चेक करना है कि क्या ये 600 मिली एम्पियर से कम करंट खर्च कर रहा है। अगर ऐसा होगा तो आप ये समझ लेना कि ये जो आपकी ये PSEL वाली पिन है इसका काम खत्म हो चुका है। PSEL वाली जो पिन है आपकी, इसका काम खत्म हो चुका है। ये जो इंटरनली मॉसफेट से ये सिग्नल बना रही है वो मॉसफेट डैमेज हो चुका है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब एक चीज और है। अब जैसे ये पिन चाइना वाले उठा ले जाएंगे, आपको ऐसी बातें मत किया करो। पिन कौन चेक करता है, पूरा बोला करो। चलो इधर देखो, अब जैसे ये PSEL वाली लाइन में हमने क्या करा है, कोई कंपोनेंट नहीं लगाया है, तो अब आपके पास आपको नॉलेज है इसके बारे में, आपके पास सिमेटिक डायग्राम अवेलेबल है। आपको पहले ये देखना है कि क्या इसकी लाइन पे कोई कंपोनेंट लगा हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई कैपेसिटर 1 2 3 4 कोई भी लगे हो, तो सबसे पहले आप उन सारे कंपोनेंट को चेक करेंगे और चेक करने के बाद में अगर आपको ये लगता है कि हाँ ये सारे कंपोनेंट सही हैं, तो आप ये समझ लेना कि चार्जिंग के अंदर से वो दिक्कत आ रही है। उसके बाद जैसा इनका ये क्वेश्चन है कि क्या चार्जिंग कनेक्टर को चेंज करेंगे, तो देखो चार्जिंग कनेक्टर को चेंज करना, देखो एक चीज समझ लेना, कुछ चीजें प्राइमरी रिपेयरिंग होती है। प्राइमरी रिपेयरिंग आपको रिपेयरिंग के 2 तरीके बनाने पड़ेंगे, एक प्राइमरी रिपेयरिंग और एक सेकेंडरी रिपेयरिंग। प्राइमरी रिपेयरिंग और सेकेंडरी रिपेयरिंग में क्या फर्क है ये देखिए जरा। जैसे चार्जिंग की बात चल रही है तो हम लोग भी चार्जिंग से ही बात करेंगे। कस्टमर आके आपसे चार्जिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम बताए, हम कोई एक प्रॉब्लम का नाम नहीं ले रहे, कोई भी आगे प्रॉब्लम बताए कि ये प्रॉब्लम दिखाता है, ये दिखाता है, ये दिखाता है, कोई भी दिखाए, सबसे पहले आपको उसकी प्राइमरी रिपेयरिंग करनी है। कैसे करनी है, क्या करना है, सबसे पहले आपको उसको आई टेस्टिंग करनी है। क्या करना है, आई टेस्टिंग करनी है। सबसे पहला काम होता है कि मोबाइल हमारे पास कोई भी रिपेयरिंग के लिए आएगा, हम उसकी आई टेस्टिंग करेंगे। हम ये देखेंगे कि क्या कहीं पर कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा कंपोनेंट या कोई ऐसी आईसी दिख रही है जो जली फूकी या इस तरीके से कुछ कंडीशन दिखा रही है। अगर ऐसी कंडीशन दिखाती है तो सबसे पहला काम आपका यही होगा कि आपको उसको ये चेक करना है कि क्या वो चार्जिंग से रिलेटेड है या किसी अदर सेक्शन से रिलेटेड है। तो अदर से रिलेटेड है तो आप कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए, अभी फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन आगे हो सकता है उसका काम हो। तो इसके बाद नेक्स्ट काम क्या है, आई टेस्टिंग करने पे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब जैसे ही आपने उसकी आई टेस्टिंग करी, आई टेस्टिंग जैसे ही आपने करी, आपने बोर्ड खोल के देखा, अरे यार कितना गंदा मोबाइल है, या अरे यार कितना पेस्ट लगा, आप कस्टमर से आप फौरन दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसको कर देंगे, कहाँ दिखाया था ये, तो वो बताएगा आपको तो भैया वो एक महारथी के पास ले गए थे, उन्होंने बनाया था, उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा। तो अब इस कंडीशन पर आपको ये समझ लेना है कि अब आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा। कभी भी मोबाइल आपके पास दुकान पर आएगा तो आप उसको देख के और प्रॉब्लम को आपने समझ लिया कि नहीं ये दिक्कत दिखा रहा है, आपको उस टाइम पे रेट उसके नहीं बताना है। रेट आपको जब बताना है जब तक आप उसकी आई टेस्टिंग ना कर लें। क्योंकि मान लीजिए आपने बोला कि आप उसके मोबाइल में प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो 600 मिली एम्पियर से कम करंट खर्च कर रहा है। आपने जैसे ही चेक किया, आपने फटाक से बोल दिया कि भैया 400 रुपए का खर्चा आएगा। ऐसा ना मत करना।
पहले मोबाइल को खोल लेना, खोलने के बाद उसको देख लेना दोनों तरफ से बोर्ड कि किसी अदर बंदे ने, टेक्नीशियन ने काम तो उस पर नहीं किया है। अगर ऐसा हो तो फौरन इसके चार्ज डबल कर दे। बिल्कुल रहम मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि जब तुम्हारे पास मार्केट में या तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे आसपास इतना होनहार बंदा बैठा, उसके बाद तुम क्यों चलेगा उसमें? ये तुम्हारी गलती है इस बात की, तुम 400 रुपए और भुगतोगे, है ना? तो हमने आपको क्या बताया था? स्वप्निल जी चले गए। बैटरी खत्म हो गई मोबाइल की। तो पहला काम देख लो, चेक कर लो कहां पर से क्या दिक्कत दिखा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट काम आपको करना है कि जैसे आपने देखा कि बहुत गंदा दिखा रहा है या इस तरीके से, तो सबसे पहले आप क्या करो, उसी कंपनी की, जैसे मान लीजिए आपने ये देखा कि ये चार्जिंग आईसी है और इस चार्जिंग आईसी के पास बहुत सारा पेस्ट लगा हुआ दिख रहा है, ये कंपोनेंट लगे हुए हैं, इनके आसपास आपको बहुत सारा पेस्ट दिख रहा है और बड़ा गंदा सा दिख रहा है। तो सबसे पहले तो आप उसको पेट्रोल से या जो आईपीए आता है उससे साफ करो, एकदम क्लीन कर दो। और क्लीन करने के बाद अब स्टार्ट यहीं पर से करो, क्योंकि एक आपको हिंट तो मिल ही गया कि जो भी बंदा टेक्नीशियन अदर रहा होगा उसने काम यहाँ पर किया है। तो सबसे पहले आप इनकी टेस्टिंग करो, इनको देखो ये कंपोनेंट शॉर्ट तो नहीं दिखा रहा है या इसने क्या करा है। और हाँ, हम लोग एक चीज कभी नहीं करते, जैसे मान लीजिए ये कंपोनेंट लगा है, तो कंपोनेंट लगा होने के बाद कई बार पता है क्या होता है, कंपोनेंट हो जाता है ड्राई सोल्ड। ड्राई सोल्ड का मतलब समझ रहे हो? नीचे जो हमारा इसका ट्रैक है उस पर जम जाता है कार्बन, और हम लोग ये चीज समझते नहीं है। तो अगर मोबाइल इसमें कंपोनेंट में कार्बन जमा होगा तो अगर आप ऐसे चिमटी से पकड़ के उसको ऐसे 1-2 बार हिलाओगे फौरन वो टूट जाएगा। ये उसकी एक खासियत होती है कार्बन जमे होने कंपोनेंट की। तो क्या करो कि अगर यहाँ पर दिक्कत दिख रही तो आप एक बार इसको पहले चेक कर लो। अगर टेस्टिंग बिल्कुल ओके दिखा रहा है, अब ओके दिखा रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी अगर दिखा रहा है कि फॉल्टी है तो एक बार आप उसको क्या करेंगे, एक बार चिमटी से 1-2 बार पकड़ के हल्के हाथों से, क्योंकि कंपोनेंट छोटा सा है, ऐसा नहीं कि आप पूरी ताकत उसमें लगा दो, हल्का सा छोटा सा कंपोनेंट है, आप उसको 1-2 बार चिमटी से हिलाओ, देखो क्या निकल तो नहीं रहा है। अगर ऐसा निकल, हाँ आपको एक चीज और बता दें, पावर आईसी के पास जो बक कॉइल्स लगी होती है अक्सर उसमें ये दिक्कत आती है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम उस पर ध्यान देते नहीं है। अब मान लीजिए सेकेंडरी शॉट है हमारी, सेकेंडरी शॉट में हम क्या कर रहे हैं, हम सारी बक कॉइल चेंज कर रहे हैं। अब हमने जब उसको चेक किया तो चेक करने के बाद हमने ये देखा एक प्रॉप इधर लगाई, एक प्रॉप इधर लगाई, कॉइल तो सही दिखा रही है, आपस में बीप कर रही है। ग्राउंड से चेक किया, इधर भी वैल्यू दिखा रहा है, इधर भी वैल्यू दिखा रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो इसका कनेक्शन ड्राई सोल्ड हो जाता है, ड्राई सोल्ड हो जाने की वजह से वो कभी करंट लेती है, कभी छोड़ देती है, कभी लेती है, कभी छोड़ देती है। तो पहला तो काम आप ये करिए कि जितनी भी कॉइलें हैं इनको चिमटी से पकड़ने के बाद में इसको ठीक तरीके से चेक कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप सबको रिसोल्ड कर दीजिए, सारी जितनी भी कॉइल है। तो यहाँ पर से ही आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी कि आपके मोबाइल में प्रॉब्लम है कहाँ पर से। बस उसके हिसाब से आपको आगे काम करना है। चार इनको समझिए। क्या इन लोगों की क्लास हमने बोला है कि ये वाला बैच होने के बाद लेगी क्लास। जब तक इन लोगों से बोला है कि आप गुड्डू सर, भाई बबलू सर उनको हार्डवेयर कराएंगे। हम नहीं, हम सिर्फ 4 घंटे यहाँ पर इन लोगों को पढ़ा के और जाएंगे। और क्योंकि अगर हम, एक बात समझ लीजिए, 4 घंटे अगर हम इन लोगों को नहीं पढ़ाते हैं तो आगे के लिए दिक्कत है कि ये 1 महीने से ज्यादा यहाँ पर रुकने के लिए तैयार। तो जगह तो है नहीं, कहाँ लेंगे आप ये बताइए, तो ले लीजिए फिर। सर ये ऑनलाइन वाले आपको बुला रहे हैं, ये लोग बुला रहे हैं।
स्टूडेंट जैसे फीलिंग आती नहीं आपके पास से? ये सर आपको बुला रहे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट, कुछ बात करेंगे। पंकज सर है क्या? चलिए लिखिए नेक्स्ट क्या है? PSEL हो गया। तीसरा है PG पावर गुड। हाँ, और देखो जैसे मान लो आपको चार्जिंग कनेक्टर वगैरह भी चेंज कर लेना। कई बार क्या होता है UI सबसे ज्यादा डैमेज हो जाती है। UI आप लोग क्या बोलते हैं UI को? सब बोर्ड या चार्जिंग बोर्ड जो भी बोलते वो। हाँ वही तो है, ये मिली एम्पियर यही तो है भाई, ऐसे दिखाता है ना ये मिली एम्पियर। एक मिनट हमने आपको क्या बताया था कि अगर हमारी कोई एक मेन यूनिट है, उसको जब हम 1000 से ऊपर और 1000 से कम करते हैं तो क्या बनता था, याद है कि नहीं? पूरा फॉर्मूला दिखाया है। तो जब अगर हम इस एक को 1000 से कम करते हैं तो किसमें बदलता था? मिली में बदलता था ना। तो यहाँ पर वही तो है, मिली 600 मिली एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, तो वही तो है, एक से कम है। अब अगर एक होता तो 1.2 होता, यानी अगर आप उसको उस तरीके से देखो तो 1200 हो जाएगा। और इसको भी 1000 से ऊपर ये तो मेन यूनिट हो गई, ये मिली में हो गई। एक से ऊपर क्या जाएगी? एम्पियर। फिर किलो से ऊपर क्या थी? 1000 किलो। उससे ऊपर मेगा। उससे मिली से नीचे माइक्रो नीचे, और इससे नीचे वेरी गुड। ये है एक मेन यूनिट को जब 1000 से कम या ज्यादा करते हैं तो उस टाइम कंडीशन पे वो क्या बनता है। तो यहाँ पर जो मैं आपको लिखा हुआ है 600 मिली ओम, इसका मतलब है वो 1 एम्पियर से कम तो ले ही रहा है, लेकिन 600 मतलब आधे एम्पियर से भी कम हो गया। यानी क्या हो गया कि जब 600 मिली एम्पियर आ रहा है तो ठीक है, मोबाइल सही तरीके से चार्ज होगा, लेकिन जैसे ही ये 600 मिली एम्पियर से कम जाएगा तो समझ लेना कि मोबाइल में पेज चार्जिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी, यानी मोबाइल स्लो चार्जिंग होगा। ये गीगा, अब ये टेरा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, ये हो गया। आपको फोकस इधर करना है, देखो इधर फोकस करना है। चलो देखो कौन से पिन पे लिखा है आप लोगों ने? 3 नंबर। पिन नंबर 3 का लिखाना है ना। ये वाली पिन का कौन समझ गए? PSEL का। कि अब चाहे अगर आपको देखो सुनो, अगर अब आपको इस वाली पिन पर ये लिखना है कि इस पे क्या प्रॉब्लम आती है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि यदि मोबाइल 600 मिली एम्पियर से कम लेता है तो इस पिन की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे आप लिखना चाहोगे लिख सकते हो अपने हिसाब से, आपके लिए आसानी रहेगा जी। PG के लिए नहीं, इसके लिए हम बता रहे हैं, PSEL के लिए लिख लिया उसके लिए। अरे सर जी, हाँ ज्यादा से ज्यादा कितने एम्पियर लेगा सर? ज्यादा से ज्यादा वो अगर जैसे एक नॉर्मल मोबाइल है, जैसे इधर देखिए MI का Note 4, Note 5, Note 6, Note 7, Note 8, Note 9, तो ये इतने अगर मोबाइल है तो ये आपके 1.2 से 1.5 तक मैक्सिमम ले सकते हैं। लेकिन जैसे 4A, 3X, 4X, 5X ये सारे मोबाइल है, हेलो, एम्पियर भी नहीं लेना चाहिए। 2.5 से 3 एम्पियर अगर ले रहा है तो भी दिक्कत होती है, लेकिन कभी होता नहीं है सर। सर आपकी आवाज भी चली गई थी। करता है ज्यादा नहीं करता है। कितने तक लेता है सर? है ज्यादा से ज्यादा कितने लेगा सर? ज्यादा से ज्यादा लेगा 2 एम्पियर तक।
अच्छा ठीक है सर, यही जानना चाहते थे क्योंकि जियो के फोन कोई 1.1 एम्पियर ले लेते हैं ना, कीपैड वाले। खड़े होइए एक मिनट, बोलिए। वो ज्यादा एमपीएस देते हैं। अब इसे यूएसबी टेस्टर में लगाएंगे तो तब भी वो दो ही लेगा। जब भी वो उनका रियलमी 65 वॉट का चार्जर, यूएसबी टेस्टर में हमने लगाया, दो ही डालेगा। हाँ, वो करंट तो उतना ही कंज्यूम करेगा, उससे ज्यादा। एक्चुअल में वो देखो क्या है, ये जो आपका चार्जर है, चार्जर का आपका रिलेशन खाली आपकी बैटरी तक लिमिटेड होता है। और जब आप इसको, इस मोबाइल को यूएसबी एम्पियर से लगाते हो तो यहाँ पर ये इस टाइम पे चार्जर का एम्पियर थोड़ी शो कर रहा है, इस टाइम पे ये शो कर रहा है कि आपका मोबाइल कितना करंट कंज्यूम कर रहा है। हाँ, उस यूएसबी टेस्टर से देखो, यूएसबी टेस्टर लेने से एक फायदा आपका यही हो जाता है कि उसमें मोबाइल कितना करंट कंज्यूम कर रहा है, कितना करंट खर्च कर रहा है, वो दिखा देता है। लेकिन अगर आप इससे चेक करते हो चार्जर लगा करके, तो उस टाइम पे तो यहाँ का कनेक्शन सिर्फ बैटरी तक लिमिटेड है। बैटरी जैसे ही बढ़ती है और आप इसको चार्जर को हटा देते हो, काम करता है इसका। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आपका एम्पियर 12 एम्पियर 15 एम्पियर जो आ रहा है, 65 वॉट का चार्जर है, इतने वॉट का है, तो वो सिर्फ खाली बैटरी के अंदर जल्दी करंट पहुंचाने के लिए, जल्दी करंट के पहुंचाने के लिए। यूएसबी टेस्टर अलग अलग रेट के होते हैं, उसका मैकेनिक का आता है, सनशाइन का आता है, और भी है, तो 1200 1100 1300 ऐसे नॉर्मल रेंज में मिल जाते हैं। 6 वोल्ट का भी आता है, हाँ सनशाइन का भी ले सकते हैं, अच्छा है। चलिए लिखिए नंबर नेक्स्ट पिन पीजी, पीजी अभी कहाँ लिखवाया हमने पीजी? पहले पीजी का पूरा नाम लिख लो, क्या होता है पीजी? पावर गुड। लिखिए, ये पिन बगैर चार्जर लगाए काम नहीं करती है, यानी जब तक आप चार्जर नहीं लगाते हो इस पिन पर कोई इंटरप्ट नहीं आता है। बरेली तक तो हम लेंगे, बरेली काम नहीं करती है भाई। सीपीयू इससे कम इंफॉर्मेशन लेगा हर टाइम। विष्णु विष्णु वो बुला रहे हैं। फिर तोड़ा गया आपने ताला। लिखिए लिखिए, पीजी वाली पिन का काम लिखिए। क्या आपने बोला? ये पिन बगैर चार्जर लगाए काम नहीं करती है। ये पिन सीपीयू को पावर गुड का इंटरप्ट देती है। ये पिन सीपीयू को पावर गुड का इंटरप्ट देती है। ये पिन सीपीयू को पावर गुड का इंटरप्ट देती है। इसके बाद लिखना है इसी के नीचे कि ये पिन ऑफ कंडीशन पर चार्जिंग शो करने के लिए होती है। यही शायद क्वेश्चन था आपका उस टाइम पे, वो है ना, यही था ना। ये पिन ऑफ कंडीशन पर चार्जिंग शो करने के लिए यूज या सिग्नल बनाती है। सिर्फ ऑफ कंडीशन पे चार्जिंग का सिंबल शो करने के लिए होती है। तो हम उधर ही गए हैं जिला बरेली में, हमारी शादी जितनी लड़की की सब जिला बरेली में। अरे जो नहीं चार्जर लगाने ऑफ है मोबाइल, ऑफ चार्जर लगाओगे तो क्या शो नहीं करता सिंबल? तो फिर अरे नोटिफिकेशन क्या पूरा बीच में पूरा बड़ा सा सिंबल आ जाता है भाई ऑफ कंडीशन में चार्जिंग करने पर। तो इसका ही काम होता है पीजी वाली पिन का। ऑन कंडीशन पर किसका होता है? ऑन कंडीशन पर किसका होता है? अभी भी पड़ा है। भूल गए जल्दी।
INT का इंटरप्ट CPU से जो आता है उसका काम होता है ऑन कंडीशन पर चार्जिंग शो करने का, और ऑफ कंडीशन पर चार्जिंग शो करने का किसका काम होता है? PC का। अगर जैसे पावर में कोई दिक्कत आ रही है तो वो सिंबल शो ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब ये पिन CPU को इंटरप्ट देगी कि भाई ये पावर आ रही है तो CPU पहले उसको सेंस करेगा, जब देखेगा कि नहीं इसमें बहुत दिक्कत है, ये सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो ये आउटपुट के रूप में जो ये सिंबल आपको शो कर रहा है ये मतलब चार्जिंग को ही इंटरप्ट देता है, लेकिन शो हमें करता है किस पे? स्क्रीन पर। तो वो सिंबल हमें शो ही नहीं करवाएगा। तो हम क्या समझेंगे? हम ये समझेंगे कि मोबाइल में चार्जिंग ही नहीं हो रही है ना। तो अब मोबाइल अपना बंद करिए पहले। हाँ आप क्या समझे थे? ये तो स्लिप मोड होता है, ऑफ मोड थोड़ी है। चलिए नेक्स्ट पिन का काम लिखिए। कौन सी है नेक्स्ट पिन? STAT लिखिए, STAT। हाँ देखिए, ये पिन का काम ये होता है, ये CPU को ये इंटरप्ट देती है चार्जर इन और आउट होने का। यानी जब मोबाइल में चार्जर लगता है तो ये CPU को इंटरप्ट देती है कि चार्जर लग गया, और जब चार्जर आप हटा लेते हो फिर ये CPU को इंटरप्ट देती है कि चार्जर हटा लिया है। तो ये चार्जर को हटाने और लगाने का इंटरप्ट देती है CPU। हाँ बोलिए। पूरा नाम क्या होता है? पूरा नाम तो इसका नहीं पता है क्योंकि कहीं पर भी इसका नाम नहीं दिखाते हैं, बस ये इस तरीके से ही इसको शो करते हैं, और STAT के नाम से। इसका काम ये होता है कि जब हम लोग मोबाइल में चार्जर लगाते हैं तो CPU को पता भी तो चले कि चार्जर लगा है, तो उसका काम होता है STAT का। ये चार्जर CPU को ये बताता है कि हाँ चार्जर लग गया या चार्जर हट गया। किसमें? तो फेक चार्जिंग में होता है। नहीं STAT आगे उसका दूसरा। कौन सी पिन का लिखा है? STAT ना। SCL लिखिए। नंबर 5 पर है SCL। ये IC के डेटा को लाने ले जाने का माध्यम है। ये IC के डेटा को लाने ले जाने का माध्यम है, जो I2C प्रोटोकॉल पर काम करता है। ले जाने का माध्यम है जो I2C प्रोटोकॉल पर काम कर रहा है। जो I2C प्रोटोकॉल पर काम कर रहा है। हाँ बिल्कुल लगा सकता है। हाँ और कौन ले जाएगा? देखो अब क्लास चली, अभी हम दिखा देंगे आप लोगों को। छोड़ देना। अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे कि कौन कौन से कंपनी। बोलिए एक बार। ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, खाली एक बार सही से। हाँ बोलिए सर। टाइम होना चाहिए। फिर से बोलिए सर एक बार। ये IC के डेटा को लाने ले जाने का माध्यम है जो I2C प्रोटोकॉल पर काम करता है। 10 मिनट में आधा घंटा लग जाएगा। आदित्य सर माइक को लीजिए। लिख लिया? SDA नंबर 6 SDA। लिखिए, CPU किसी भी स्लेव IC का के सिग्नल को CPU किसी भी स्लेव IC के सिग्नल को 12 बजे से पहले टाइम नहीं होता है। CPU किसी भी स्लेव IC के सिग्नल को डाटा के रूप में डाटा के
रूप में लाती और ले जाती है। स्लेव आईसी का सिग्नल डाटा के रूप में तेरी तो कोई बात ही नहीं, कुछ छोड़ दे। लाती और ले जाती है ब्लॉक के माध्यम से। कौन सा देना पड़ रहा है? फरुखाबाद। हैदराबाद, हैदराबाद, आप ये कौन सा? मतलब यहीं के रहने वाले भी इसके खराब होने पर ये पूरा मोबाइल डेड हो जाता है। जैसे वो बुलंद छोड़ते बात से बस मिलती है। डेटा और क्लॉक के खराब हो जाने पर मोबाइल पूरा डेड हो जाता है। नहीं, चार्जिंग ऐसी थोड़ी है, वो तो सीपीयू से आ रहा है ना सिग्नल, सीपीयू की प्रॉब्लम हो जाती है। क्या चीज? हाँ हाँ, क्लॉक के माध्यम से भेजता है, हाँ लाता ले जाता है। किसके? सीपीयू की प्रॉब्लम नहीं होती, सीपीयू प्रॉब्लम आने पर ये दिक्कत आती है, क्योंकि ये डेटा आ कहाँ से रहा है? सीपीयू से आ रहा है डेटा और क्लॉक। राजघाट, नरोला, हाँ, सीपीयू को चेंज नहीं करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, उसकी पिन ड्राइव सोल्ड हो जाती है। हाँ बोलिए भैया जी। हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, किस फोन में दिखता है आप ये बताओ? सब फोन में दिखता है, आप ये बताओ। तो फिर 15,000 क्या, किससे? हाँ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। देखो, चार्जिंग से रिलेटेड कोई भी एक्स्ट्रा फंक्शनल कराया जाएगा तो कहीं दूसरी जगह से थोड़ी बनाया जाता है, फिर वो चार्जिंग आईसी से ही बनाया जाता है, चार्जिंग से रिलेटेड। खर्चा किराया निकल जाता है। किसकी? उसका अलग से। अच्छा, ये एक्सपीरियंस है आपका, अच्छी बात है। 600 का बिगाड़। उनको समझिए क्या कह रहे हैं वो बता रहे हैं कि जो चार्जिंग हटाने के बाद सिंबल लगा रहता है, इस चार्जिंग कनेक्टर को चेंज करने से 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। उनका एक्सपीरियंस है, काम कर रहे हैं 8-10 साल से, करें लगभग 8-10 साल से काम कर रहे हैं। फिर जाएंगे कहाँ? इधर तो ये बिल्डिंग वगैरह है, इधर काम भी है और कहीं अपने फरुखाबाद देख लो, इतना बड़ा, उसमें भी नहीं कुछ भी है जो कोई मतलब कितनी बेरोजगारी। लेकिन ये जो चीज है सिर्फ LG 3500 कनेक्टर तक ही सीमित है। टाइप सी पे ऐसा कोई भी मैटर नहीं है कि आप साफ सफाई कर दें और उसको रिसोल्ड कर दें, ये कर दें तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। टाइप सी में सॉलिड प्रॉब्लम होती है जो आप पढ़ रहे हो, और 3500 में भी होती है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि उसकी साफ सफाई करने, उसको चेक करने, उसको रिसोल्व करने से प्रॉब्लम दूर हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं ना कि हर बार आप ट्राई करें तुक्का। आपको मेहनत करनी है, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को, तो आपको उसी को फॉलो करना है। समझ रहे हैं? और जगह जमीन खरीद लो और नेक्स्ट पिन का नाम लिखिए, क्या है? INT का लिख लीजिए, INT इसका नाम लिखिए, इसका काम लिख लीजिए। ये सिग्नल ऑन कंडीशन पर चार्जिंग के सिंबल को शो करने का होता है। ये सिग्नल ऑन कंडीशन में चार्जिंग के सिंबल को शो करने का होता है। ये सिग्नल ऑन कंडीशन में चार्जिंग के सिंबल को शो करने का होता है। और यहाँ के 15,000 पूरे 10,000 नहीं तो 7-8 नहीं करा तो इसकी दिक्कत है। घर में तो ऑन जाओगे, कंडीशन पे चार्जिंग का सिंबल शो आओगे, करेगा। घर जाओगे, हाँ अभी दिखाएंगे आपको, सारे कंपोनेंट दिखाएंगे, कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं। खाना भी है, पहना है, ओढ़ना है, हाँ सोना है। निकाल दीजिए, खराब है तो। 20,000 रुपये हो जंपर वाला काम नहीं करना है आपको, बिल्कुल परफेक्टली। नहीं लगता नंबर नेक्स्ट कौन सी पिन है? NC, NC नंबर 8 है ना? नंबर 8 पिन है ना ये? हाँ नंबर 8 नॉट कनेक्शन लिख लीजिए उसमें। नहीं, अगर उसकी लाइन में पहले आपको कंपोनेंट चेक करना है, अगर कंपोनेंट खराब है तो उसको आप हटा दीजिए, चेंज कर दीजिए। नहीं कंपोनेंट खराब है तो आप क्या करेंगे?
आईसी चेंज करेंगे। पहले ही रहे होगा कि कैसा होगा? पहले हाँ, पहले कंपोनेंट को आपको चेक करना है, उसके बाद आपका। हेलो सर। ये क्या हाँ। हेलो सर। हाँ सर ये INT सर जो है, देखो अगर ये फोन जब ऑन रहता है तो उसमें चार्जिंग शो करने के लिए काम करता है। हाँ, तो यहाँ कुछ बचना है। अगर सर ये काम नहीं करेगा तो ऑन कंडीशन पे चार्जिंग शो नहीं होगा। नहीं होगा। सैमसंग और अभी जैसे आप ये लोग बता रहे हैं कि जियो के फोन में बहुत प्रॉब्लम आती है ये। जी सर आती है। सर जी DP से होता है सर, जी DP से होता है सर ऑन करने वाला सिस्टम। किसमें, जियो में? इतना बैटरी डाउन है कर दूंगा लेकिन। हो गया वैसे? हाँ बैटरी डाउन है। DPTM का जो काम होता है अभी आगे उसके बारे में पढ़ना है। अभी हमने कहा बोला आपको कि 1 दिन का हमारा चार्जिंग कनेक्टर है, तो जब उसके बारे में पढ़ेंगे बात करेंगे। ₹1000 received on PhonePe. मतलब चार्जिंग से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आने पर DPTM की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी बात देखो ये है ना, नमाज के बाद ये क्या बोलते हैं, मैं तो आऊंगी 82 कैसे कीपैड मोबाइल जो है ना, रहते हैं हम। आप उसको इससे अलग हटा लो एंड्रॉइड से, बैटरी डाउन है उसका, बैटरी ठीक है, सर। करना पड़ेगा। क्योंकि एंड्रॉइड का जो कॉन्सेप्ट है और जो कीपैड का कॉन्सेप्ट है कोसों दूर है एक दूसरे से दोनों। क्यों सर? बचे एक बात आपको पता है क्या है? देखिए एंड्रॉइड मोबाइल में क्या होता है, एक सेक्शन के लिए पर्टिकुलर आईसी लगाई जाती है। जैसे लाइट सेक्शन के लिए लाइट आईसी, ग्राफिक के लिए ग्राफिक आईसी, ऑडियो के लिए ऑडियो आईसी, टच के लिए टच आईसी, ब्लूटूथ वाईफाई के लिए ब्लूटूथ वाईफाई आईसी, एलईडी फ्लैश के लिए एलईडी फ्लैश आईसी, और पता नहीं इतनी कितनी जाने उसमें आईसियां लगी होती हैं। नेटवर्क के लिए नेटवर्क आईसियां, लेकिन कीपैड में इतनी आईसियां मिलती है आप लोगों को। उसमें ओनली सीपीयू, एक पीएफओ, एक चार्जिंग आईसी, और बहुत अगर कोई बहुत अच्छा मोबाइल कंपनी का हुआ तो एक पावर आपको मिल जाती है, नहीं तो पावर भी नहीं मिलती है, सिर्फ सीपीयू। अब जैसे जियो की बात हम लोग कर रहे हैं, आप ऐसा समझ लीजिए कि जियो का मोबाइल सिर्फ और सिर्फ एक इनका कॉन्सेप्ट था कि जो ऐसे बंदे हैं जो 20,000, 15,000, 10,000 का मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल नहीं खरीद सकते हैं, और वो नेट और सारी चीजें व्हाट्सएप वगैरह चलाना, फेसबुक चलाना ये सब चाहते हैं, तो इनका ये कॉन्सेप्ट था कि हम मार्केट में ऐसा मोबाइल लाए जो इन तक मोबाइल ये पहुंचे तो वो लोग भी इसका यूज कर सके। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप लोगों को याद होगा, अगर कभी देखा होगा, पढ़ा होगा कि जब स्टार्टिंग पे मोबाइल रिलायंस के बने थे एकदम स्टार्टिंग पीरियड में 2000 के टाइम पे, तो उनका एक टारगेट था कि भारत के अंदर हम जितने भी भारतीय हैं हम सबके हाथ में रिलायंस का मोबाइल देखना चाहते हैं। उस टाइम पीरियड में उनका स्लोगन था। तो शायद एक स्लोगन ऐसा था, अब पता नहीं इसका है, हमें ऐसा लग रहा है कि किसी दूसरे का हम बताएं, शायद आप लोग को याद हो। एक आता था, एड भी देखते होगे, कर लो दुनिया मुट्ठी में। किसका था? किसी का रिलायंस का ही था ना। हाँ, तो रिलायंस का ही था। तो वो जो इनका टारगेट है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो स्टार्टअप तो ये भारत से ही लेंगे ना, तो जब भारत से लेंगे फिर दुनिया पे। और लेकिन है क्या, ये देखो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट लेके आए, इन्होंने 2000 पे मोबाइल उतार दिया, लेकिन जो उसका हार्डवेयर था वो अच्छा नहीं था। एक तो उसकी प्रोसेसिंग बहुत स्लो थी, वजह क्या थी, 4 MB की उसमें रैम लगी हुई, 4 MB, बताओ। हो गया। और 4 GB के शायद हार्ड डिस्क है उसकी, 4 GB का होता है ना, 4 GB का हार्ड डिस्क होती है उसकी। कितने GB की होती है हार्ड डिस्क? हाँ, मेमोरी उसकी कितने GB की होती है? 4 GB की होती है ना, शायद 4 ही GB की होती है मेरे ख्याल में। नेक्स्ट सिग्नल पढ़ लेते हैं, चलो। 9 कौन सा था ये? NC नॉट कनेक्शन था। नंबर 9 कनेक्शन है हमारा CE। इसका पूरा नाम लिख लेना, चार्ज इनेबल। चलिए लिखिए। इस सिग्नल का काम लो बैटरी शो करने का होता है। इस सिग्नल का काम लो बैटरी शो करने का होता है। इतना कमाता है तो हो जाएगा।
ऐसा देखे कहते हैं सारे इस सिग्नल का काम लो बैटरी शो करने का होता है। ये सारा डेटा जितना तुम लोग लिख रहे हो किसी दूसरे स्टूडेंट, किसी अदर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट के साथ शेयर मत करना, अपने पास रखना, क्योंकि तुम लोगों ने मेहनत करी है, तुम लोगों ने पैसे दिए हैं, टाइम बर्बाद किया है, तो ये सिर्फ तुम्हारे लिए होना चाहिए। किसी दूसरे को ऐसा ही बता सकते हो कि हाँ ये प्रॉब्लम यहाँ से आ सकती है, लेकिन शेयर मत करना किसी के साथ। इसीलिए हमने जो वो सिमेटिक डायग्राम भेजे थे, आप लोगों से बोला था कि पर्सनली हमें भेजना, तो हम भेज देंगे। हमने इसीलिए ग्रुप पे नहीं शेयर करवाया था, क्योंकि हम अभी से यहाँ जुड़े हैं, उसमें पता नहीं कब के स्टूडेंट हैं, क्या हैं, कैसे हैं, तो हमें नहीं पता उनके बारे में। तो डेटा अपने पास आप लोग रखेंगे, उसका यूज खुद करना है, दूसरे को नहीं देना है उसको डेटा को, क्योंकि आगे तो ये तो आप समझ लो कि अभी सिर्फ अब 5% आपके वहाँ पे डेटा आया है, ये नहीं हो रहा है, 95% डेटा बचा जो अदर सेक्शन के लिए नहीं चल रहा है। अब वो जब डेटा पढ़ोगे, जब समझोगे, तो और मजा आएगी तुम लोगों को, डिस्प्ले नहीं चल रहा है इसमें, एकदम आसान हो जाएगी। हाँ, अगर समझ लोगे आप लोग एक ही तो, डिस्प्ले है मेरे पास, नहीं समझोगे तो एक ही डिस्प्ले है, चल नहीं रहा है। लिखा इस सिग्नल का काम लो चार्जिंग को, लो बैटरी को शो करने का होता है। नेक्स्ट पिन देख लेते हैं। नेक्स्ट पिन है हमारी नंबर 10 एनसी। हाँ, नॉट कनेक्टेड 10 क्या हुआ, ये कुछ कह रहा है क्या? अब इसके बाद नंबर नेक्स्ट पिन है हमारी टीएस। लिखिए टीएस है कौन सी, नहीं पिन नंबर कौन सी है, 11 नंबर की पिन है टीएस। चलिए लिखिए इसमें थर्मल सर्किट। ये सिग्नल किसी थर्मल सर्किट से जुड़ा होता है। ये किसका, थर्मल सेंसिंग। ये सिग्नल किसी थर्मल सर्किट से जुड़ा होता है, थर्मल सर्किट से जुड़ा होता है, थर्मल सर्किट से जुड़ा होता है। इस सिग्नल में प्रॉब्लम आने पर, इस सिग्नल में प्रॉब्लम आने पर चार्जिंग के समय ये एम्पियर कम कंज्यूम करता है। चार्जिंग के समय ये एम्पियर कम कंज्यूम करता है। हाँ, सर्किट से जुड़ा रहता है। इस सर्किट में प्रॉब्लम आने पर चार्जिंग के समय ये सिग्नल कम करंट कंज्यूम करता है। हाँ, कम करंट लेता है, 600 से कम करंट लेता है। हेलो सर, हेलो सर, रिपीट कर दीजिए सर, एक बार सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, इसकी प्रॉब्लम है या पीएसईएल की है। देखो ये समझने के लिए, इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पहले सर्किट को ट्रेस करना पड़ेगा। सर्किट को ट्रेस करने के लिए सबसे पहला काम ये रहेगा इसमें कि आप थर्मल सर्किट जो आपके मोबाइल में है, हमारे मोबाइल में 2 थर्मल सर्किट होते हैं, एक होता है सीपीयू के लिए, एक होता है चार्जिंग सेक्शन के लिए। आगे हम लोग देखेंगे उसके बारे में। तो आपको क्या करना है, पहले चार्जिंग वाला थर्मल सर्किट चेक करना है कि कहीं इसमें तो नहीं प्रॉब्लम आ रही है, और दूसरे उसके बाद में आपको ये पीएसईएल वाला चेक करना है, इसकी लाइन में जो भी कंपोनेंट लगे हैं। और आपको आपकी हिंट के लिए हम एक बात बता दें कि कभी भी अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आती है कि चार्जर लगाने पर वो कम एम्पियर कंज्यूम करता है, तो 80% प्रॉब्लम पीएसईएल से आती है, क्योंकि प्रिंट, हाँ 20% केसेस में ऐसा होता है कि हमारे थर्मल सर्किट से प्रॉब्लम आए, लेकिन 80% केसेस में हमारी वहां से प्रॉब्लम होती है। कंपनी वाले डिस्प्ले निकलने के बाद दोबारा नहीं लगती, लगाई नहीं है, रख दिया आपको ट्रेस करना है पूरा। हेलो सर, ये उठा रहा फोन, हाँ मेरा सर एक बार रिपीट कर दीजिए थर्मल सेंसिंग वाला। ये सर्किट ये सिग्नल थर्मल सर्किट से जुड़ा होता है। ये सिग्नल थर्मल सर्किट से जुड़ा होता है। आप लोग ना लिखना, उसमें डिस्प्ले ही नहीं, वो चार्जिंग पे बैटरी अप डाउन ये बता रहे हैं। सिग्नल थर्मल सर्किट से जुड़ा होता है।
जी सर चार्ज नहीं हो रहा वाला फोन। इसमें इस सिग्नल में प्रॉब्लम आने पर फेक चार्जिंग का वो इशू नहीं आ रही आता है है। इसमें। कंपनी की इस डिस्प्ले होती है, सिग्नल एक में बार निकल जाती प्रॉब्लम है, आने दोबारा नहीं पर लग सकती है वो। फेक चार्जिंग का लगाई इशू नहीं है, रख आता दिया है। हूँ साइड में। चार्जर लगाने पर ये कम करंट कंज्यूम करता है। डिस्प्ले आ नहीं रही है। चार्जर लगाने पर ये कम करंट कंज्यूम करता है। चार्जर लगाने पर ये कम करंट कंज्यूम करता क्या है। कर दिया, वो चार्ज नहीं हो रहा, वो तो है जैसा है, वो डिस्प्ले निकाला है कंपनी का डिस्प्ले, एक बार निकल जाए तो दोबारा नहीं लगता है वो। हो गया बाकी रख डाउन डिस्प्ले उसमें ही। जी सर मैंने लिख लिया। PACL का फोन तो आ जाए जब कर रहे फोन आ जाएगा फिर। इसके बाद हाँ गर्मी लग रही है, सिम डालो उसमें, फोन आ जाएगा। मैं पंखा चला दूं। बस लाइट हो जाएगी। देखिए इसके बाद नेक्स्ट पिन है हमारी पिन नंबर 12 क्यू ऑन। क्यू ऑन है ना, चलिए लिखिए क्यू ऑन पिन का काम। मतलब वापस तो है ना देखिए इस सिग्नल का काम बिल्कुल भी नहीं। बैट FET मॉसफेट को ट्रिगर देने का होता है चार्जिंग का। इस सिग्नल का काम बैट FET मॉसफेट को कागज दद्दा है यार। बैट FET मॉसफेट को ये ट्रिगर देने का होता है कि चार्जर लग चुका है और चार्जर हट चुका है। ऐसा लिख लो कि चार्जर लग चुका है और चार्जर हट चुका है। बैट FET मॉसफेट को ये ट्रिगर देने का होता है कि चार्जर लग चुका है या चार्जर हट चुका है। चलो ठीक है। लिख लिया भाई। जब तक चार्ज लगाए तब तक चलेगा। हाँ जब तक आप चार्जर लगाओगे जब तक काम करेगा। जैसे ही आप चार्जर खींच लोगे वो भी खींच लेगा। वीबैट VPH को नहीं देगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि चार्जिंग ऐसे ये समझेगी कि चार्जर लगा हुआ है, वो ये वाली सेंसिंग भूल जाएगी कि चार्जर हटा भी है, हटता भी है। उसके बाद नंबर 13 और 14 वीबैट है। बैटरी अब इसमें आप लोगों को जैसे लिखना लिख लो। ये सिग्नल बैटरी को चार्ज करने के लिए आवश्यक वोल्टेज की सप्लाई को पूरा करता है। ये सिग्नल बैटरी को चार्ज करने के लिए आवश्यक वोल्टेज की सप्लाई को पूरा करता है। ये सिग्नल बैटरी को चार्ज करने के लिए आवश्यक वोल्टेज की सप्लाई को पूरा करता है। क्यू ऑन का ये बैट FET मॉसफेट को ट्रिगर देने के लिए होता है। हाँ क्यू ऑन का वही है। क्यू ऑन को कुछ और नहीं लिखते हैं इस तरीके से। पिन नंबर 14 क्या है? सेम है, सेम भाई लिख लेना, ऐसे लिख लेना, सेम एज दैट अबव। पिन नंबर 14 पे लिख लो सेम एज दैट अबव। अरे ऊपर वाली जो लाइन है वही सेम लाइन इस पे भी लिखना, आप जो भी अपने हिसाब से लिख लो। पिन नंबर 15 SYS सिस्टम। अब इस सिस्टम वाली पिन का काम अपने हाथ से लिखो तुम लोग। क्या काम? 15 और 16 सर दोनों है। अच्छा 15-16 दोनों वही है ना। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये बैट FET मॉसफेट को की एक पिन से जुड़ा होता है वीबैट के सिग्नल बनाने के लिए। सर बोल दीजिए, थोड़ा दीजिए। लिख लो। ये सिग्नल वीबैट और BPH की कनेक्टिविटी को पूरा करता है। ऐसे लिखो, आसान से लिखवाते हैं आप लोगों को। ये सिग्नल
वीबैट और वीपीएच की कनेक्टिविटी को पूरा करता है चार्जर लगाने पर और चार्जर हटाने पर। नहीं, ये उसके बारे में, सिस्टम के बारे में, सिस्टम के बारे में। ये सिग्नल सुनो, फिर से सुनो, ये सिग्नल वीबैट और वीपीएच की कनेक्टिविटी को पूरा करता है चार्जर लगाने पर और चार्जर हटाने पर। यानी चार्जर लगाने पर क्या होता है, वीबैट से वीपीएच वीपीएच से वीबैट की तरफ जाता है, और जब चार्जर हटा देते हैं तो क्या होता है, वीबैट से वीपीएच की तरफ जाता है। ऐसे होता है, समझ में आई बात? हाँ, कनेक्टिविटी को पूरा करता है चार्जर लगाने पर और चार्जर हटाने पर। हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पिन देखते हैं। 15 और 16 सेम पिन है, 16 वाली पिन का भी वही